नमस्ते भाई। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून भैया। भैया वो मैंने परसों क्लास अटेंड नहीं करी थी क्योंकि वाईफाई का प्रॉब्लम चल रहा था। ठीक बात है, पूरी कर ली होगी बीसीसी ऐप से। विशाल दोबारा बोलो, आज बफर कर। होमवर्क सबमिट कर रहा है। होमवर्क सबमिट? परसों का होमवर्क सबमिट नहीं करा भैया। अच्छा तो कर दो। करा है भैया। क्या है वो भैया अभी मैं बाहर आया हूँ, दिल्ली से बाहर हूँ। ठीक है, कोई बात दिल्ली से बाहर आया हूँ भैया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब घर पहुंच जाओ तब कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आजकल तो है ना, बच्चे दिल्ली से बाहर भी 2-4 दिन के लिए नहीं जा रहे। बच्चे कह रहे हैं वहीं से पढ़ लेंगे, ऑनलाइन तो पढ़ना है। और कहीं भी पहुंच जा रहे हैं, कोई कहीं पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया। भैया की वेडिंग भैया की वेडिंग इसलिए। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। साउंड बफर कर रहा है आपका, क्लियर हो गया। लेकिन आप बता रहे हो वेडिंग भी है। हाँ ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई। एक बारी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चेक कर लो जो आपको बताया था, कंसेप्चुअल सोच लो उसे एक बारी। मैक्सिमम मिनिमम समझ लो। लोकल वर्ड अभी दिया नहीं है आपको, एब्सोल्यूट बताया नहीं है। अभी सिर्फ एक जनरल रफ बात की है हमने। किसी फंक्शन की एक ही मैक्सिमम वैल्यू मानो, एक ही मैक्सिमम वैल्यू, वर्ड ये नया आ गया, एक ही मैक्सिमम वैल्यू, एक ही मिनिमम वैल्यू। तो अभी उसके लिए हमने समझा था कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे ढूंढी जा सकती है, किस पॉइंट पे हो सकती है। स्टार्ट करते हैं। एक बारी वो फटाफट से रिकॉल कर लेना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे, ठीक है। अभी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही बताया था मैंने, और बल्कि क्वेश्चन एक निकाल लेते हैं साथ साथ। फिर ध्यान देना जरा, मैक्सिमम मिनिमम का ये एक्सरसाइज, फिफ्थ एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज एंड होने पे याद दिला देना, वो बाय इंस्पेक्शन वाला मेथड है कि देख के ही पता लग जाएगा, तो डायरेक्ट बता देंगे कहाँ मैक्सिमम मिनिमम। वो एंड में करते हैं, पहले चीजें बढ़िया वाली ले लेते हैं, ठीक है। ये अपने आप हो जाएगा बाद में, मतलब करना तो पड़ेगा, ठीक है भी, और एग्जाम में भी आ जाता है, लेकिन एंड में लूंगा थर्ड क्वेश्चन। लेकिन अब बात फिर वही आ जाती है कि मैंने तो आपको एक बहुत सिंपल तरीके से बस मैक्सिमम मिनिमा और एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताया था, लेकिन यहाँ तो वर्ड बेटर भी आ गया। वो कह रहे हैं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू बता दो फंक्शन की कोई है तो बच्चा बोलेगा सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम नहीं बतानी सर, लोकल वर्ड आ गया, अब लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा क्या होता है, ठीक है। चलिए पहले इसे ही ले लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले जो हम ऑलरेडी कर चुके थे एक बारी उसे आप जल्दी से चेक कर लो, ताकि बेसिक तो बिल्कुल क्लियर हो आपको। तो लोकल वर्ड, उसके बाद हम ये बात कर चुके थे y इक्वल एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, ठीक है। सारे बच्चे एक बारी फिर फील से बोल लेना बच्चों, इस ग्राफ की कोई मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल हो सकती है क्या? बोलो बोलो हाँ या नहीं।
नहीं भैया। नहीं भैया। अच्छा, किसी फंक्शन में x आप पुट करते हो, y आंसर आता है। फंक्शन की वैल्यू मतलब y, और इस फंक्शन के इनफाइनाइट पॉइंट आपको दिख रहे हैं। हर पॉइंट की x पोजीशन इनपुट है, डोमेन है, और हर पॉइंट की y पोजीशन इस फंक्शन की वैल्यू है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हम कह रहे हैं इस फंक्शन की बड़ी से बड़ी वैल्यू, तो वो सोचना y मैक्सिमम क्या हो सकता है सर, क्या डिफाइंड ही नहीं होगा, वो तो बढ़ता जा रहा है। तो वो बढ़ता जा रहा है, और किसी भी पॉइंट की y पोजीशन आप डालो वो तो बढ़ती जा रही है, वो तो पॉजिटिव इन्फिनिटी है, कहाँ डिफाइन होगी। मैक्सिमम नहीं डिफाइन हो रही। पहले फील भैया दोबारा से शुरू से ही ले रहे हैं चीजें। मिनिमम वैल्यू इसकी क्या डिफाइंड है, क्या मिनिमम वैल्यू डिफाइंड है सर? ये देखो ना, इनफाइनाइट पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ सबसे नीचे गया ग्राफ, इस पॉइंट की y पोजीशन सर 0 है, इसकी मिनिमम वैल्यू डिफाइंड है। यानी ये बाय इंस्पेक्शन, इसे मैं कह रहा था इंस्पेक्शन मेथड, कि बाय इंस्पेक्शन भी हम कर सकते हैं। अगर हमें ग्राफ की नेचर है, बहुत चीजों की अलग अलग तरीके से बात पता होती है हमें, तो हम कह सकते हैं सर इसकी मिनिमम वैल्यू, अभी लोकल वर्ड नहीं है भैया, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 है, यानी ये y की वैल्यू 0 है। ठीक है भैया, एट x इक्वल 0। ठीक, ये ग्राफ देख के भी कह सकते थे। ठीक है, ये इंस्पेक्शन मेथड था। इंस्पेक्शन मेथड ऐसे, ये नोट्स बना चुके हो, ज्यादा बहुत प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास बोल दिया था मैंने। फिर उसके बाद हमने कहा यार फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी ढूंढा जा सकता है वो कहाँ मिनिमम कहाँ मैक्सिमम है। सर कैसे ढूंढेंगे? ये एक्चुअल कंसेप्चुअल मेथड है भैया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कंसेप्चुअल मेथड है, ध्यान देना। इसके बाद कोई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, वो तो एक प्रॉपर्टी है, ऐसा मान लो। उस प्रॉपर्टी यूज की और पता कर लिया कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम, मशीन चला दी, ऐसा मान लो। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में फील आता है आपको। एक बार ही बोलना, कोई भी फंक्शन मिनिमम, मिनिमम या मैक्सिमम कहीं भी होगा या टर्निंग पॉइंट पे होगा। सोच के बोलो, दोबारा बोलना जरूर turning मानिए। point, कुछ नहीं आ जाएगा, पहले कोई पिछली बात भूल रहा होगा तो फिर नया मैं बोलूंगा वो खराब हो जाएगा ना भैया। सर टर्निंग पॉइंट पे मिनिमम होगा, मान लो सीधा यू है तो, ठीक है, और उल्टा यू है तो टर्निंग पॉइंट पे वो मैक्सिमम भी हो जाएगा, उससे ऊपर तो आपका ग्राफ जा नहीं रहा। ठीक है भैया, तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास कर चुके थे, हम टर्निंग पॉइंट ढूंढते हैं। टर्निंग पॉइंट ढूंढने के लिए हम फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, स्लोप जहां 0 हो रहा हो उससे टर्निंग पॉइंट ढूंढते हैं। टर्निंग पॉइंट हमारा 0 आ गया। अगर ये 0 पर टर्न हो रहा है बच्चों, 0 पर टर्न हो रहा है, तो मैं कैसे ढूंढूं भाई? ये सीधा यू उल्टा यू कुछ भी बन सकता है, मान लो ग्राफ ना बनाना आता हो हमें, तो मैं कैसे ढूंढूं ये मिनिमम है या मैक्सिमम है? तो जिस पॉइंट पे वो टर्न करा, एक उसका लेफ्ट हैंड पॉइंट, उस टर्निंग पॉइंट से जस्ट पिछला पॉइंट आप स्लोप में उठा के डाल दो। जैसे 0 पे टर्न किया, 0 का लेफ्ट पॉइंट -1 होता है, -1 मैंने स्लोप में डाल दिया, स्लोप में डाल दिया, ध्यान देना। ठीक है, स्लोप नेगेटिव आ गया। एक राइट हैंड पॉइंट, एक राइट हैंड पॉइंट फंक्शन के स्लोप में डाल दो। टर्निंग पॉइंट का राइट हैंड पॉइंट कोई भी 0.1, 1, 2 कोई भी, अभी के लिए कोई भी राइट हैंड पॉइंट। ठीक है, या थोड़ा बेटर शब्द बोलूं, जस्ट बड़ा नंबर, 0 से जस्ट बड़ा नंबर स्लोप में डाल दो। चीजें क्लियर होंगी, अभी एक एक करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव हो गया, यानी 0 पे टर्न कर रहा है। भैया मान लो तुम्हें ग्राफ नहीं बनाना आता, लेकिन रफ तो सोच सकते हो ना, किसी पॉइंट पे टर्न कर रहा है, लेफ्ट स्लोप नेगेटिव है, ग्राफ गिर रहा है, राइट स्लोप पॉजिटिव है, ग्राफ बढ़ रहा है, तो ये उल्टा यू बनेगा या सीधा यू बनेगा? सर ये सीधा यू बनेगा, कॉनकेव अपवर्ड हो गया सर ये। ठीक है भैया, यानी स्लोप बच्चों जब किसी टर्निंग पॉइंट, ध्यान से देखना, जब किसी टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट पर स्लोप नेगेटिव है, चाहे ये भी नोट दे देना, और राइट पर स्लोप पॉजिटिव है, तो ये सीधा यू, यानी इस टर्निंग पॉइंट पे से क्या होना चाहिए फंक्शन को, मैक्सिमम या मिनिमम? ये बताओ आप। मिनिमम, मिनिमम, पिछली क्लास रिपीट में चल रही है, लोकल वर्ड अभी तक नहीं बताया है। ठीक है भैया, इसको भी जरा ड्रॉ में अपने जो नोट्स बनाए थे उसमें जाने देना। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन सर टर्निंग पॉइंट जो भी है उसके लेफ्ट पर, तो लेफ्ट पॉइंट डाला, स्लोप पॉजिटिव आया यानी ग्राफ बढ़ रहा है, राइट पर स्लोप नेगेटिव आया यानी ग्राफ गिर रहा है, तो ये मिनिमम होना चाहिए इस टर्निंग पॉइंट पे या मैक्सिमम होना चाहिए? मैक्सिमम। सर ये मैक्सिमम होना चाहिए उस टर्निंग पॉइंट पे। ठीक है भैया, बस ये दो चीजें और ले लो अगर आपने प्रीवियस क्लास अटेंड की थी तो। ठीक है, तो इसको भैया रट भी लेते हैं हम, सीधी बात, मतलब कहाँ ग्राफ बार बार सोचेंगे, बड़ी जल्दी जल्दी चीजें करनी होती हैं। अगर साइन मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया, टर्निंग पॉइंट का लेफ्ट हैंड पॉइंट से राइट हैंड पॉइंट डाला, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है भैया, तो ऐसे बस पहला साइन, मतलब फील लेने में भी तो टाइम लग रहा है, शुरू में तो फील लो एक दो क्वेश्चन में, फिर क्या जब चीज समझ में आ गई तो बस खत्म करो ना उसे। नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है ना, तो पहला वाला साइन से पकड़ा करो, नेगेटिव मतलब मिनिमम, और मान लो पॉजिटिव टू नेगेटिव तो पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम, ऐसे पकड़ लिया करो। तो बोलो नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज होगा अगर टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट से राइट पॉइंट डालेंगे, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे वहां पर Minimum. फंक्शन क्या है? Minimum. मिनिमम।
और पॉजिटिव टू नेगेटिव, और 2-4 बार ही सोचना जरूर, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हुआ तो उसका मतलब पहला साइन पॉजिटिव से क्या बना, मैक्सिमम। मैक्सिमम। ये भी नोट्स अगर पिछली क्लास ना बनाए हो तो बना लेना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वैसे तो यही क्वेश्चन चल रहा है ऑलरेडी, आप मतलब क्वेश्चन नंबर 3 मुझे करना है बच्चों, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये चेक करना था। लोकल अभी रोक दो, 1 मिनट के लिए रोक दो, अभी बता देता हूँ लोकल। इसमें लोकल का कोई कंटेक्स्ट ही नहीं आएगा, चाहे पूछ लिया उसने, और मैं मीनिंग भी बता रहा हूँ। अब फर्स्ट पार्ट देखो, खत्म करो, ग्राफ मत बनाना, ग्राफ मत बनाना, लोकल अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट। ये इंस्पेक्शन मेथड हटा दो यहाँ से, ठीक है। वो फर्स्ट पार्ट थर्ड का शुरू कर लिया हमने। फंक्शन है मेरे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव निकाली 2x, ठीक है। फॉर टर्निंग पॉइंट मैंने स्लोप निकाल लिया था, यहाँ प्रॉपर लिख देना, फॉर टर्निंग पॉइंट स्लोप को 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट निकाल लिया था। लेफ्ट हैंड पॉइंट राइट हैंड पॉइंट डालकर मैंने बता दिया कि स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। प्रॉपर लिखो, इसे प्रॉपर लिखो, सुन के मत छोड़ो, सुन के मत छोड़ो, एक बार और हाथ निकाल दो। ये तो मेन वही क्वेश्चन है जो कभी भी आपको फील देगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का। लेफ्ट हैंड पॉइंट राइट हैंड पॉइंट डाल दिया, स्लोप का जो साइन है, साइन ऑफ स्लोप चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव implies that function is minimum, लोकल वर्ड को छोड़ दो, भी मत लिखना, function is minimum at x equal 0, मिनिमम है। और वो मिनिमम वैल्यू भी पूछता है बहुत बारी, ठीक है, कि जहां मिनिमम है वो बताओ, ठीक है भैया, और मिनिमम वैल्यू भी बताओ, ठीक है। अभी देखो क्या पूछा है, लोकल को तो होल्ड करने को कहा है मैंने, उसने बोला मैक्सिमम मिनिमम बताओ भैया। ये स्क्रीन आ गई मुझे। हाँ तो आ गई नहीं, लाई है, पढ़ो। अच्छा लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वाले पॉइंट बताओ, बता दिए जी, x0 पर वो मिनिमम है। फिर देखो लास्ट लाइन भी तो पढ़ो भैया, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे, तो 0 पर मिनिमम है, निकालो ना मिनिमम वैल्यू। 1 मिनट रुकना और जरा बताना, 0 पर मिनिमम है तो मेरे को वैल्यू जो मिनिमम निकालनी है किसकी निकालनी है, किसी फर्स्ट डेरिवेटिव की या फंक्शन की? फंक्शन की। फंक्शन की। कोई भी चीज फालतू नहीं जाएगी, नहीं तो थोड़ी देर में ही गलत कर दोगे, चाहे जो मर्जी समझ में आ जाए तुम्हें। तो हर चीज का कीमत है, जो बोल रहा हूँ सर 0 पर मिनिमम है, ये चेक हुआ है। अब आप फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो फंक्शन में x की जगह 0 डाल दोगे तो ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू जो कि 0 है। दिक्कत है तो बोलना। स्कूलों में हो चुका होगा बच्चों, आपने पढ़ा होगा कुछ ना कुछ। जिस बच्चे को मैं आपसे पूछूंगा नहीं, ये टेंशन मत लेना, लोकल का मतलब पता है वो हैंड रेज कर दो, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, कोई भी, किसी को भी नहीं पता? हम स्कूल से आगे तो नहीं हो सकते, स्कूल हमसे काफी आगे होंगे। नहीं, ये बहुत पीछे है, बहुत पीछे, स्कूल पीछे है। स्कूल बहुत पीछे है सर। नहीं नहीं, फर्स्ट सेकंड तो चैप्टर हो गए होंगे, पीछे कैसे हो गया? ये तो सेकंड आगे चल हो रहा है स्टार्टिंग का मैट्रिक्स। अच्छा, जब तो ऐसे रिलेशन फंक्शन खत्म हुआ है सर। सर एक चैप्टर नहीं हुआ अभी स्कूल में। ऐसे कैसे हो गया? ये पहले स्टार्ट हो गया स्कूल का। हाँ, चलो देखते हैं, ठीक है। आप सुनो 1 मिनट, लोकल सर, लोकल वर्ड बार बार दिमाग में आ रहा है, वो आपने बताया नहीं, क्वेश्चन में पूछा, उसका क्या मतलब है? सुनो भाई सुनो, यही तो झंझट रह जाता है, ध्यान से सुनना। मान लो मैं कोई ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से चेक करो, ऐसा कुछ भी, ठीक है। इसको यहाँ ऐसे कर देते हैं, ये लो, चलो इसको ऐसे कर देते हैं। मैंने कहा जब आप ये कोई भी फंक्शन है जो बहुत सारे अलग अलग पॉइंट पर टर्न कर रहा है, ठीक है। आप फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव, भैया आपसे किसी ने पूछा, अभी सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम दिमाग में रखना, लोकल अभी भी दिमाग में मत रखना, बाकी सीखने लोकल ही जा रहे हैं, ठीक है। किसी ने पूछा भाई कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम है, आपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, स्लोप आ गया, भाई जहां जहां स्लोप 0 होगा वहां वहां टर्न करेगा, ठीक है। और टर्निंग पॉइंट पे ये बात है वो मैक्सिमम हो सकता है, अगर आगे की पिक्चर दिमाग में मत लाओ सर, पर टर्निंग पॉइंट में मैक्सिमम हो सकता है। फिर इतने टुकड़े को देखो, आगे पीछे की पिक्चर दिमाग में मत लाओ सर, टर्निंग पॉइंट पे वो मिनिमम भी हो सकता है। तो टर्निंग पॉइंट निकालते वही होगा मैक्सिमम मिनिमम जो सीख चुके थे। तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, स्लोप आ गया, स्लोप को फॉर टर्निंग पॉइंट, स्लोप को आपने 0 के इक्वल रख दिया। आपके पास वो x की डिफरेंट वैल्यू, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट एक से ज्यादा आ सकते हैं, पिछला क्वेश्चन आसान था मेरा बोलना, एक ही टर्निंग पॉइंट आया था,
सर मान लो बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आ गए, 2 से भी ज्यादा आ गए, 2 से भी ज्यादा आ गए। मान लो ये C1 है, ये दूसरा टर्निंग पॉइंट C2 है, ये तीसरा टर्निंग पॉइंट C3 है, ये चौथा टर्निंग पॉइंट C4 है, ये पांचवा टर्निंग पॉइंट C5 है। तो इतने सारे टर्निंग पॉइंट आ गए, तो भैया अब कैसे बताऊं कहां मैक्सिमम कहां मिनिमम? अच्छा छोड़ो यार शब्दों में क्या रखा है। मयंक भाई आप मुझे बस ये बता दोगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है, एक्स की किस वैल्यू पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है? बस फील से बोलते, ग्राफ दिख रहा है तेरे को? C5 C5 देखो कितना, मतलब ये नहीं है बच्चे ने कोई टॉपिक पढ़ रखा है, वो उसने मेरे सारे बच्चे मेरे ख्याल से सेम लेवल पे हो सर, बस हमने ध्यान से देखा ही तो है यार। ये ग्राफ मैक्सिमम यहाँ पर मैक्सिमम ये यहाँ तक गया, मतलब इसकी ये वाई पोजीशन, कोई इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसी को कहनी हो कह दे, बच्चा कहेगा कैसे कह देगा, ठीक है, उससे ज्यादा बड़ी वैल्यू तो ये यहाँ जाएगी। फिर कोई कह देगा नहीं कैसे कह देगा, उससे ज्यादा बड़ी वैल्यू तो ये यहाँ जाएगी, ठीक है भैया। तो मैं मैक्सिमम नहीं पूछ रहा ना आपसे, अब मैं ये नहीं कह रहा, मैंने पहले बच्चे से पूछा सबसे बड़ी बता, वो बोल रहा सबसे बड़ी वैल्यू ये है और वो C5 पर है। सबसे बड़ी नहीं पूछ रहा, लोकल पूछ रहा हूं मैं। ये नहीं पूछ रहा आपसे पूरे इंडिया में 12th का टॉपर बच्चा कौन सा है, मैं ये भी नहीं पूछ रहा दिल्ली में कौन सा है, मैं ये पूछ रहा हूं बस कि आपके स्कूल में टॉपर कौन सा है। मैं कह रहा है मैं हूं, लोकल पूछ रहा हूं। तो लोकल का मतलब क्या, आप ध्यान से सुनना भैया, जैसे कि लोकल वर्ड का मतलब क्या है, एक बारी एक C2 टर्निंग पॉइंट आया है, सिर्फ इसको फोकस करो। मान लो मैंने C2 पर, भैया मैं निकालूं जरा, कोई बताएगा मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा? C2 पे चेक करें मिनिमम। सर। जब C2 पे अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लोगे तो थोड़ा सा लेफ्ट हैंड पॉइंट डालोगे तो स्लोप नेगेटिव आएगा, राइट हैंड पॉइंट डालोगे स्लोप पॉजिटिव आएगा, वहां मिनिमम दिखेगा आपको, ठीक है भैया। और जेन्युइनली भैया इस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, और जेन्युइनली सर ये ग्राफ मिनिमम है नहीं, मतलब C2 पे कहीं आगे उससे छोटी वैल्यू, उससे नीचे जा रहा है वो, ठीक है। तो लोकल का मतलब क्या होता है, मैंने कहा देश में नहीं, स्टेट में नहीं, ठीक है भैया, आपके मोहल्ले में नहीं, सिर्फ आपके स्कूल का पूछ रहे हैं। मतलब पिछले टर्निंग पॉइंट के बाद, एग्जैक्ट शब्द बोल रहा हूँ ध्यान देना, पिछले टर्निंग पॉइंट के बाद अगले टर्निंग पॉइंट से पहले, ठीक है। लोकल का मतलब बस ये है। इस बीच में हम पूछ रहे हैं भाई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बता दे, ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बता दे, बताना जरा पिछले टर्निंग पॉइंट के बाद और अगले टर्निंग पॉइंट से पहले, बताओ इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू अगर मैंने C2 पे निकाल दी तो यही है या नहीं है? जल्दी बोलो। Yes, Yes, sir. ठीक है, मिनिमम है सर। मैं अपने स्कूल का टॉपर हूँ, लेकिन 5 स्कूलों में मिला देते हो, 5 स्कूलों में मिला देते हो तो मैं टॉपर नहीं रह जाता, फिर कोई और आ जाता है। ये हो भी सकता है, या मैं भी हो सकता हूँ, वो भी बात है, ठीक है भैया। तो लोकल का मतलब क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। क्या हम पूरे ग्राफ को कंपेयर करके उसकी सबसे बड़ी वैल्यू बता रहे हैं या सबसे छोटी बता रहे हैं, या सिर्फ एक खास एक पर्टिकुलर इंटरवल पे बता रहे हैं? एक इंटरवल पे, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे। और उसकी डेफिनेशन क्या है, पिछले टर्निंग पॉइंट के बाद अगले टर्निंग पॉइंट से पहले। अब आप जब चेक करोगे जो भी डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब टर्निंग पॉइंट निकाल लोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी अभी सिखाई दूंगा, जिससे भी चेक करोगे मिनिमम आ जाएगा। तो इसे मिनिमम ना बोल के ना, क्योंकि हमें पता है और टर्निंग पॉइंट है उससे भी छोटी कहीं वैल्यू होगी, तो हम बोलेंगे लोकल मिनिमम है। क्या लोकल का मतलब क्या है, पिछले के बाद अगले से पहले, उस बीच के इंटरवल पर ये मिनिमम है, ठीक है भैया। ये लोकल का मतलब है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। अब आ जाओ वापस, और इसी के साथ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी समझ लो। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड पार्ट से ही समझा देते हैं। ऊपर हेडिंग लिख लेना भैया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फिर उसने कहा फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वाले पॉइंट सारे, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वाले पॉइंट बता दो, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वाली वैल्यू बता दो। कैसे बताएंगे, ऑब्वियस टर्निंग पॉइंट पे ही वो मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है भैया, ठीक है। तो टर्न कहाँ करेगा, जहां उसका स्लोप 0 होगा। तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया 3x² - 3 फॉर टर्निंग पॉइंट, स्लोप 0 के इक्वल रख लिया आपने। इससे आपके पास x + -1 आ गया, ठीक है। अब जितने भी टर्निंग पॉइंट आपके पास आए हैं, अब ध्यान से सुन लेना भैया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता तो फील वाला है, कंसेप्ट वाला है, लेकिन इसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। करना मत, 1 मिनट रुक जाना, देखो करोगे भी तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। -1 पे चेक कराना है आपको, पहले एक टर्निंग पॉइंट यहाँ है, ठीक है भैया। तो -1 का लेफ्ट हैंड पॉइंट, -1 का, इसको भी बोलता हूँ 1 मिनट, इसमें भी कुछ खास है, सारे रुक जाओ, करो मत, बस सुन लो। मान लो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करना चाह रहे हो कि सर 2 टर्निंग पॉइंट आ गए, वहां पर ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, अपने को ये चेक करना है, लोकल मिनिमम है या लोकल मैक्सिमम है, ये चेक करना है। तो आपने x = -1 लिया, फालतू में कोई बात नहीं कर रहा, जरा ध्यान से सुनना, मैं सेकंड डेरिवेटिव
टेस्ट बताने लगा था, लेकिन इसी में भी एक गड़बड़ हो जाएगी अगर मैं इतना ही समझा के आगे चला गया तो। ठीक है, पहली बात भैया, जो भी टर्निंग पॉइंट आएंगे उसे नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जरूर सेट कर लेना, नहीं तो टाइम वेस्ट कर सकते हो एक, और दूसरा गलती भी कर सकते हो कभी कभी। नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जरूर सेट कर लेना। सर -1 पे हमें चेक करना है, कुछ करना नहीं है किसी ने, सब सुन रहे हैं, सिर्फ -1 पर चेक करना है। -1 का एक लेफ्ट हैंड पॉइंट लो, क्योंकि मैं भी इसे बीच में छोड़ दूंगा, बस फील दे रहा हूँ मैं। -1 का एक लेफ्ट हैंड पॉइंट कोई बोलना बच्चों, क्या ले लूं? अब आपकी बारी है, आप फील से बोलो, क्या तेज से बोलो। -2, ठीक है, -2 ले लेते हैं। मैं कह रहा हूँ -2 की जगह -3 लाख ले लूं, क्या चलेगा या गलत हो जाएगा? जल्दी बोलो। हाँ, अरे -1 से पीछे क्या ये टर्न करता है? सारे बोलो ना भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मजे में होगा ये तो। -1 के लेफ्ट क्या ये कहीं भी टर्न करता है? सर टर्निंग पॉइंट 2 ही हैं, एक तो ये -1 पर टर्न करेगा, ग्राफ जरूरी नहीं है ऐसा है, मैं एक रफ बात बना रहा हूँ। या तो ये एक तो ये -1 पे टर्न करेगा, एक ये सर 1 पे जाके टर्न करेगा। -1 के लेफ्ट के पर तो कहीं भी टर्न कर ही नहीं रहा है। तो -1 से छोटा तो आप जो मर्जी नंबर ले लो, जितना मर्जी छोटा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो मैंने -1 से छोटा, आप -2 कह रहे हो, वो ले लिया और फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप में डाल दिया। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 3 12 -3 9, मतलब पॉजिटिव आ गया। ठीक है भैया, और मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव में राइट हैंड पॉइंट ले लिया। अब फिर दोबारा आपकी टर्न है, मैं सिर्फ इस चीज के लिए से लेके आया हूँ। -1 के लेफ्ट तो आप जो मर्जी ले लेते हैं, आपकी समझ है, क्योंकि उसके पीछे तो टर्न ही नहीं कर रहा, स्लोप की जो साइन है वही आएगी। जब -1 का राइट हैंड पॉइंट लोगे भैया, तो क्या मैं 2 ले लूं? अगला टर्निंग पॉइंट 1 है। नहीं भैया सर ये तो अभी आपने कुछ ज्यादा समझाया भी नहीं, और ये तो हम ही सोच लेंगे। जब एक टर्निंग पॉइंट -1 है, उसके बाद सर ये 1 पर अगर टर्न कर रहा है, तो आप -1 के राइट पे नेचर देखना चाह रहे हो, लेकिन अगले टर्निंग पॉइंट से पहले देखना चाह रहे हो, क्योंकि अगले टर्निंग पॉइंट के बाद तो फिर बदल जाएगा वो। तो हमें कैसे पता लगेगा यहाँ ये मिनिमम है? ठीक है, अगर यहाँ वाला डाल दिया तो वो तो गिरता हुआ आ जाएगा, जबकि ये बढ़ता हुआ है, तो ये यहाँ मिनिमम बनने जा रहा है, लोकल मिनिमम बनने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है भैया, यानी आप -1 का जो राइट हैंड पॉइंट लोगे, लेकिन अगले टर्निंग पॉइंट से पहले वाला लोगे। तो -1 और 1 के बीच में जैसे 0, आपने 0 ले लिया और आपकी स्लोप आ गई नेगेटिव। और ऑब्वियस स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, तो एक रफ बात, -1 के लेफ्ट पर बढ़ रही है, राइट पर गिर रही है। ठीक है भैया, यानी ये मैक्सिमम है यहाँ पर। ठीक है भैया, तो यहाँ हम लिख पाएंगे वो फंक्शन लोकल मैक्सिमम है -1 पर, और ऐसे ही मैं 1 पे भी चेक कर लूंगा बच्चों। ठीक है, वो मिनिमम आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, मैं इसे यहीं छोड़ रहा हूँ, बस कर लेंगे आगे। हाँ बोलो 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 बोलो। वो 1 से बड़ा हमने 2 क्यों नहीं डाला, वो वाला पॉइंट एक बार फिर से बता ठीक है, दो। -1 के लेफ्ट हैंड पॉइंट हमने डाला था, -2 डाला था बच्चे, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आया था। ठीक है, -1 की बात कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड पॉइंट पे। राइट हैंड पॉइंट, हम -1 का राइट पॉइंट डालना है, जरा साथ रहना। ये लेफ्ट पे तो बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, राइट पर अभी देखना है क्या हो रहा है। ऑब्वियस, वैसे तो गिरने के बाद बढ़ने के बाद गिरना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। अच्छा, अगला उसके बाद -1 के बाद नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट बोलना बच्चे क्या है? 1। अच्छा, 1 अगर टर्निंग पॉइंट है तो उसके बाद फिर ये नेचर चेंज करेगा कि नहीं करेगा? इन जनरल बात यस सर। तो अगर आप -1 के राइट हैंड वाला पॉइंट देखना चाह रहे हो, लेकिन अगर आप 2 डाल दो, ठीक है, तो ये एक्चुअली तो इस टुकड़े पर तो ये गिर रहा था, लेकिन आपने 2 डाल दिया तो ये बढ़ता हुआ आ जाएगा, यानी नेचर गलत आ जाएगी। ठीक है सर, क्या फर्क पड़ेगा बच्चे? तुम्हें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम चेक करना है, यानी अगले टर्निंग पॉइंट से पहले ही चेक करना है कि हाँ मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो बोलो, अगले टर्निंग पॉइंट से आगे वाला पॉइंट डाल के चेक करूं? नहीं, जल्दी उससे बोलो, पीछे गलत हो जाएगा ना। ठीक है, इसलिए Yes, sir. -1 का राइट हैंड पॉइंट कोई भी, लेकिन अगले टर्निंग पॉइंट से पहले, क्योंकि अगले टर्निंग के पॉइंट के बाद तो उसकी नेचर बदल गई। ठीक है भैया, ऐसा वाला पॉइंट ढूंढकर आप स्लोप में डाल दो, स्लोप आपका गिरता हुआ आ गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी वो मैक्सिमम आ गया। कोई दिक्कत है तो बोलो। ओके सर। लेकिन भैया इसमें टाइम बहुत लग जाता है, अभी एक पॉइंट पे चेक करा, फिर दूसरे पे करो, समय खराब हो जाएगा सारा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पकड़ो सर। 1 पे चेक करना है, ध्यान से सुनना भैया, -1 पे चेक करना है कि वो लोकल मिनिमम है या लोकल मैक्सिमम है। बड़ी सिंपल सी बात है, फंक्शन की जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव थी, रीडेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, जो कि आपके पास 6x आ गया। देखो ध्यान से, सेकंड डेरिवेटिव में ये टर्निंग पॉइंट डालो, टर्निंग पॉइंट डालने पर जरा बताना ये टर्निंग पॉइंट डालने पर जो आंसर है पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? सेकंड डेरिवेटिव में नेगेटिव सर सेकंड डेरिवेटिव डालने पर ये -6 आ गया, नेगेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालने पर नेगेटिव आंसर आ जाए तो ये इंप्लाई करेगा फंक्शन मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। कल मैक्सिमम है एट x इज इक्वल -1।
ठीक है, और इसे अभी के लिए प्रॉपर्टी रहने देना भैया। कोई बच्चा बोले इसका फील दे दो, आ जाएगा, 5 7 10 20 क्वेश्चन करेंगे, कहीं ना कहीं इसका फील दे देंगे आपको। अभी प्रॉपर्टी बस, ठीक है, कि सेकंड डेरिवेटिव में अगर हम टर्निंग पॉइंट डालें और टर्निंग पॉइंट पर डालने पर अगर नेगेटिव आंसर आए, ठीक है भैया, तो कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, यानी वहां वो मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन दोबारा से सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालने पर अगर पॉजिटिव आ जाता सर, तब पॉजिटिव आ जाता तो उल्टा मतलब ले लो, पॉजिटिव का मतलब मिनिमम, वो लोकल मिनिमम है वहां पर। तीसरी बात सर, सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालने पर ना नेगेटिव आया ना पॉजिटिव आया, कभी कभी जीरो भी आ जाता है भैया, तो क्या करें? तो उसका मतलब वो वहां मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा सीखा था, कोई फंक्शन कहीं कहीं टर्न तो कर जाते हैं, लेकिन टर्न करते हैं और उसके बाद भी वही नेचर रखते हैं, मतलब लेफ्ट पे भी बढ़ रहे हैं, राइट पे भी बढ़ रहे हैं, टर्निंग पॉइंट भी है, ठीक है भैया। तो यहाँ ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, तो मैं कह दूं वो मिनिमम मैक्सिमम नहीं, ऐसा मत कह देना भैया, जरा ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आपको, कि जो भी फंक्शन की सेकंड डेरिवेटिव है उसमें आपने टर्निंग पॉइंट डाला, अगर टर्निंग पॉइंट डालने पर आंसर पॉजिटिव आया तो हम बोलेंगे उस पॉइंट पे वो लोकल मिनिमम है, ठीक है भैया। टर्निंग पॉइंट डालने पर अगर आंसर नेगेटिव आया तो हम बोलेंगे वो लोकल, उल्टा पुल्टा मत लिख लेना भैया, लोकल मैक्सिमम है, प्रॉपर्टी मान के करना भी इसे, ठीक है भैया। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालने पर आंसर जीरो आ गया, हम ये नहीं कहेंगे मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये भी होता है वैसे कभी, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, इसमें हम ये कहेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया यहाँ पे। तो सर पता कैसे लगेगा फेल हो गया? मतलब हम बता नहीं पाए, ये मतलब है। तो कैसे पता लगेगा भैया? फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हेल्प लेनी पड़ती है। फिर वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक लेफ्ट पॉइंट डालो, ध्यान से सोचो, इसके बाद क्या है? गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बाद जाना पड़ेगा। अब मान लो उसका एक लेफ्ट हैंड टर्निंग पॉइंट का एक लेफ्ट हैंड पॉइंट डाला, बढ़ता हुआ स्लोप, राइट हैंड पॉइंट डाला गिरता हुआ, ठीक है भैया, उल्टा यू बन गया, यानी ये यहाँ मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन अगर दोबारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जाने पर लेफ्ट पे भी बढ़ रहा है और राइट पे भी बढ़ ही रहा है, लेफ्ट पे भी बढ़ ही रहा है और राइट पे भी बढ़ ही रहा है, अब आप कह सकते हो कि इस पॉइंट पर ये ना तो मिनिमम है और ना मैक्सिमम है, तब कह सकते हो, ठीक है भैया। तो ध्यान से नोट बनाओ ये वाले, अभी करा कुछ नहीं है, इसको बाद में कंप्लीट करते हैं, पहले ये नोट बनाओ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। ये जल्दी करा देता है ना यार, क्योंकि ज्यादा बारी फेल नहीं होता भैया, 99% क्वेश्चनों में बस सेकंड डेरिवेटिव मारा और टेस्ट पॉइंट डाला, उसमें टर्निंग पॉइंट डाला, प्लस का आंसर आया तो मिनिमम, याद कर लो, प्लस का मिनिमम, माइनस का आंसर आया तो मैक्सिमम। कभी कभार जीरो आ जाएगा 100 में एक क्वेश्चन में, तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर लेंगे, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी ना पता लगा लेफ्ट भी बढ़ रहा है राइट भी बढ़ रहा है, तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, वहां मिनिमम मैक्सिमम है ही नहीं, वो दिक्कत है तो बोल देना। हटा दूं क्या? बन गए नोट्स? सुनते चलना ध्यान से। तो देखो ना, मैंने करा क्या है यार, मैंने सेकंड डेरिवेटिव करा है, बस सेकंड डेरिवेटिव करा है और उसमें वो टर्निंग पॉइंट पहले वाला -1 डाल दिया है, ठीक है, नेगेटिव आंसर आ गया, यानी मेरा फंक्शन मैक्सिमम है -1 पर, ठीक है भैया। अच्छा, एक्चुअली मैक्सिमम है या लोकल मैक्सिमम है बोलते रहो, अब जरा 2-4 क्वेश्चन ठीक से बोल देना, कंसेप्ट पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। बोलो मैक्सिमम है या लोकल मैक्सिमम है? लोकल मैक्सिमम है कहाँ पर? x = -1 पर, ठीक है भैया। इसे लोकल मैक्सिमम का पॉइंट कहते हैं भैया, लोकल मैक्सिमम पॉइंट की एक्स पोजीशन आ गई, लेकिन उसने तो कहा था भैया जहां भी ये लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम है उसकी वैल्यू भी बताओ, और वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको। किसकी निकालनी है? फंक्शन के डेरिवेटिव की, सेकंड डेरिवेटिव के या फंक्शन की? सर चेक तो फंक्शन किया हमने कि फंक्शन यहाँ पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है -1 पर, तो फंक्शन की तो मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा, तो फंक्शन में आप x की जगह -1 डाल लो, तो x की जगह -1 डाल दोगे, -1 का क्यूब -1, फंक्शन में डालना, ध्यान देना, रटना मत। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चेक हुई है -1 पे, फंक्शन में x की जगह मैंने -1 डाल दिया, और ये मेरे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 आ गई। टर्निंग पॉइंट 2 है, दूसरे टर्निंग पॉइंट पे भी कोई मैक्सिमम मिनिमम होगा, आप उस पर चेक कर देते हैं। तो देखो एट x = 1, प्रॉपर मेंशन कर देना भैया किस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो। अभी 1 पर चेक कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह मैंने 1 डाल दिया, ये मेरा 6 आ गया, यानी 0 से बड़ा आ गया, यानी इंप्लाई कर गया
फंक्शन लोकल मिनिमम वैल्यू रख रहा है एट x इक्वल 1। ढंग से देखना, मिनिमम है x इक्वल 1 पर, ठीक है, और मिनिमम शब्द उतना अच्छा नहीं है, लोकल मिनिमम है x इक्वल 1 पर। कहने का मतलब इसके पीछे कोई टर्निंग पॉइंट है और इसके आगे अगर कोई टर्निंग पॉइंट है तो बस ये पिछले टर्निंग पॉइंट के बाद अगले टर्निंग पॉइंट से पहले, उसके बीच में इसकी मिनिमम वैल्यू है। कहां पर मिनिमम वैल्यू है? उस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है जिसकी x पोजीशन 1 है, ठीक है। अब उसने तो कहा भैया मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू बता दो, तो लोकल मिनिमम वैल्यू वो निकाल दो। आप चेक करा चुके हो 1 पर मिनिमम है, 1 पुट कर दो इसमें, ठीक है भैया। 1 पुट कर दोगे 1 का क्यूब 1 -3 आ जाएगा -2, ठीक है भैया। कोई दिक्कत है तो बोल देना। हमने चेक कर दिया फंक्शन कहाँ मिनिमम है कहाँ मैक्सिमम है, लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम कहाँ है। एक बारी थर्ड और फोर्थ तो ट्रिग्नोमेट्री है करते हैं, ठीक है, लेकिन पहले एक, ताकि ये फील आपको ठीक से आ जाए, इसमें कोई दिक्कत ना रह जाए, पहले फिफ्थ पार्ट कर लो भैया, उसके बाद थर्ड फोर्थ करेंगे सभी। हाँ बोलो। वैल्यू पुट करने से हमें क्या मिल रहा है, मतलब आंसर में? वैल्यू पुट करने से सेकंड डेरिवेटिव में बस प्लस का आंसर आ जाए तो एक्चुअली एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना उस चीज को रहने देना, तू प्रॉपर्टी पे चल ले कि बस सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालने पर अगर पॉजिटिव आंसर आ गया तो उसका मतलब वो मिनिमम है, बस इसे अभी प्रॉपर्टी मान ले, ठीक है। यहाँ वो तो ठीक है, बट नीचे जो आपने करा है लोकल मिनिमम वैल्यू अच्छा ओके, 1 - 3। अच्छा अब आपको ये क्लियर है कि 1 पे मिनिमम है? हाँ जी भैया, 1 पर मिनिमम है तो 1 पुट करके इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी। आएगी भैया। तो मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई, भी सुनता रही हो फिर। तो 1 का क्यूब -3 है -2 आ गया। अब आप कह रहे हो सर क्या मिल गया? ठीक है मिनिमम वैल्यू मिल गई लेकिन अभी भी फील नहीं आ रहा क्या मिल गया, तो ये लो भैया। अब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, थोड़ी रफ बातें करते हैं। एक तो ये टर्न किया था -1 पे, जरा बताना -1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी? बोलो बोलो, अरे बोलना भाई। 2 आई थी। 2 आई थी, देख अब तू ग्राफ बना सकता है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। दूसरा टर्न किया था 1 पे, 1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू बोल के आई है -2। ठीक है भैया, ये इसकी दूसरी वैल्यू है। एक्चुअली लगभग इसका ये ग्राफ है। अब सोच, इस ग्राफ को देख के सोच, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है इसकी, दिख रही है ना ग्राफ पर भी, यही हमने निकाल के बताया। -1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू 2 है। पिछला टर्निंग पॉइंट कोई है नहीं, अगला है, तो पिछला टर्निंग पॉइंट के बाद और अगले से पहले देख ले, इस पूरे टुकड़े पर ये सबसे बड़ी वैल्यू यही है और 2 है, ठीक है। अब आ जा 1 पे, ठीक है। 1 पे लोकल मिनिमम वैल्यू आपने -2 जो निकाली है, सर क्या है ये? पिछले टर्निंग पॉइंट के बाद और अगला वैसे कोई है नहीं, ठीक है भैया। तो इस पूरे टुकड़े पे सबसे छोटी वैल्यू इसकी क्या है? -2 है। कहां पर है? 1 पर है। क्लियर है या नहीं? हाँ जी भैया। नेक्स्ट एक अलजेब्रा और करना है, फिर ट्रिग्नोमेट्री पकड़ते हैं। मैं कह रहा हूं एक एक बच्चे के लिए बड़ा आसान बनेगा, आप ध्यान से करते रहो और जो जो दिक्कत है बोलते रहना। फिफ्थ पार्ट, x3, बस एक बारी आप मशीन चलाना सीख लो, यानी कि आप सीधा सीधा मैक्सिमम मिनिमम बोलना सीखो तो आए मजा थोड़ा सा। फिर सर चेक करने को कह रहे हैं कहाँ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा, एक बारी भैया फिर बता देना ये बात, क्योंकि बहुत देर तक हम बोल पाएंगे नहीं, धीरे धीरे मैक्सिमम मिनिमम बोलने लगेंगे। चाहे लोकल हो लिखेंगे सही हर बारी, सारे टीचर सारे बच्चे सबकी यही आदत है लोकल चेक लोकल कर रहे हैं लिख रहे हैं, लेकिन बोलना मैक्सिमम मिनिमम शुरू कर दिया तो उसमें फिर दिक्कत बाद में कभी कभी किसी किसी को आ जाती है जो कंसेप्ट पर क्लियर नहीं होता। एक बारी बताना किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने अगर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा चेक किया तो उसका मतलब क्या है? वो उस फंक्शन की सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू है, या एक पर्टिकुलर इंटरवल पर वो सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू है? एक पर्टिकुलर इंटरवल पे। सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू है। बोलो आयुषी क्या कह रहे थे आप? सर बुक में ना एब्सोल्यूट मिनिमम और अरे एब्सोल्यूट रुक जा बच्चे मैक्सिमम रुक जा, वैल्यूज हाँ अभी कहाँ पहुंच गई? अगला क्वेश्चन क्यों पहुंच गई? नहीं सर, फिफ्थ क्वेश्चन में ही यही लिखा है। फिफ्थ नहीं कर रहे हम, ठीक है जी, पार्ट है। थर्ड कर रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ो, देखो स्क्रीन पे आ गया, चेक करो। ओके ओके ठीक है सर। ठीक है जी, फिफ्थ नहीं कर रहे, आपको क्यों लगा हम फिफ्थ कर रहे हैं? खैर आगे, ऐसा मत समझो यार 25 साल हो गए पढ़ाते हुए किताब की, तो मेरे को तो कुछ जानकारी होनी ही चाहिए ना।
खैर सुनते रहना ध्यान से। सर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, टर्निंग पॉइंट निकालते हैं सर। कहाँ वो टर्न करेगा, बस ऐसे सोचो यार, कहाँ वो टर्न करेगा, जहाँ जहाँ टर्न करेगा वहाँ मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सर टर्निंग पॉइंट तो जहाँ स्लोप 0 होगा, तो करो ना इसका डेरिवेटिव, फील से करना अभी, ठीक है। ये सर फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया। अच्छा कुछ छोटी, अभी मैं मैक्सिमम मिनिमम लोकल मैक्सिमम उसी के लिए फाइट कर रहा हूँ, और अभी लगेंगे 1-2 पार्ट, तो मैं उस बात पर ध्यान देने को। लेकिन अब अगली बातें भी आ गई हैं, उनका भी ध्यान अभी दे लो, नहीं तो बहुत बुरे फंस जाओगे। कंसेप्ट पे नहीं फंसोगे, कैलकुलेशन पे फंसोगे, राइटिंग में फंसोगे, ठीक है। मैं कह रहा हूं ये जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है, इसको कभी भी 0 के इक्वल मत रखा करो, अजीब अजीब नुकसान हो जाएंगे आपके, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप लोग देखो कैसे, अभी देखो नया घोटाला सिखाता हूँ, देखो कैसे होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तो बताया ही था आपको, अभी फिर देखो आपने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दिया। अब यहाँ कहीं मान लो माइनस था, माइनस से डिवाइड कर दिया, बात वही है लगभग लगभग, साइन बदल गए, थोड़ा आसान कर लिया। अब बताओ जब आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो भैया फर्स्ट डेरिवेटिव ओरिजिनल का करोगे या सिंप्लीफाइड का करोगे, बस ये बता दो, बोलो बोलो। ओरिजिनल का करोगे या सिंप्लीफाइड का करोगे, बोलो ना। ओरिजिनल का करना चाहिए। बहुत संभाल के बोल रहे हो, जबकि ऐसा कोई भी करने वाला नहीं है। सर सिंप्लीफाइड का करेंगे, सर सिंप्लीफाइड का करेंगे, लेकिन आपने ऑप्शन 2 दी थी, उसमें तो यही बोलना बनता था हमारा, सिंप्लीफाइड का, लेकिन उस वाली सिंप्लीफाइड का जिसमें आपने कोई साइन नहीं ना चेंज कर दिया हो, किसी चीज को डिवाइड करके ना हटा दिया हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये मैं प्रीवियस टॉपिक में भी आपको जिद कर रहा था, जब फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया ना, टर्निंग पॉइंट निकालने की जल्दबाजी ना करा करो, पहले उसे सिंप्लीफाई वहीं कर लो बिना 0 के इक्वल रखे, ताकि कुछ डिवाइड होके साइन वाइन चेंज ना हो जाए, ठीक है। x² - 4x + 3, मिडिल टर्म स्प्लिट आप समझते ही हो, x - 3 x - 1, ठीक है भैया। ये स्लोप आ गया। अब आपने फॉर टर्निंग पॉइंट इसे 0 के इक्वल रख दिया, ठीक है। बस थ्योरी दे दिया करो कि टर्निंग पॉइंट 0 के इक्वल, और डायरेक्ट टर्निंग पॉइंट लिख दिया करो जो आपको दिखे रहे हैं 3 और 1 है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी बोलो भैया, ग्राफ देखो माइंड में ना, ये इमेजिनेशन आ जानी चाहिए। अगर आप ये नहीं सोच रहे हो तो आप कुछ नहीं सीख रहे हो कि सर सिर्फ 1 और 3 2 पॉइंट पे टर्न करेगा, या तो ग्राफ ऐसा होगा सर, या इसका उल्टा होगा, पलट देना, ठीक है। सर वो 1 पे मैक्सिमम हो सकता है, 3 पे मिनिमम हो सकता है, पहले ऐसे समझ ले, फिर अच्छे शब्दों से समझ ले। 1 पे लोकल मैक्सिमम हो सकता है एक पार्टिकुलर इंटरवल पे सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है, और 3 पर लोकल मिनिमम हो सकता है एक पार्टिकुलर इंटरवल पर सबसे छोटी वैल्यू। सर चेक कैसे करेंगे, तो एक्चुअल फील ले लेके तो जान निकल जाएगी, कितना फील लेगा प्रॉपर्टी लगा लेना, ठीक है भैया, तो जल्दी हो जाएगा ना। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव सीधा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव वो कभी कहता ही नहीं है, तो भैया हम तो वही करेंगे जो आसान है, जो हमारा क्वेश्चन जल्दी पूरा करा दे। तो मैंने फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कर दिया। अब सेकंड डेरिवेटिव भैया वैसे ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका भी सेकंड डेरिवेटिव कर लो और जल्दी पता ही लग जाएगा, लेकिन चलो फिलहाल इसका कर लेते हैं, ठीक है जी। तो 3 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, बाहर रख दिया मैंने। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, देखो सेकंड डेरिवेटिव में पहला वाला सेम दूसरे का 1 प्लस दूसरे वाला सेम पहले का 1, ठीक है भैया। और ये 3 इंटू प्लस माइनस आप कर ही लोगे 2x - 4। एक बारी मेरी हेल्प कर देना थोड़ी सी, कुछ नहीं सेकंड डेरिवेटिव करा है, छोटी बात है। बताना है मैक्सिमम मिनिमम, लोकल मैक्सिमम मिनिमम किसी एक ही पॉइंट पे निकलेगा या 2 पॉइंट पे निकलेगा, जल्दी बोलो बोलो भाई, सारे मिलके बोलो ना सर। 2 टर्निंग पॉइंट है, दोनों पे निकल सकता है, ठीक है। मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी आ सकता है। सेकंड डेरिवेटिव में आपने पहले 1 डाला, आंसर प्लस का आया, तो मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम। लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम। मैं ना बोलूं आप बोलो ना। सेकंड डेरिवेटिव में आपने 3 डाला, ठीक है भैया, आंसर माइनस का आया, तो मिनिमम या मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, ठीक है भैया। आ जाओ, अब ध्यान देना जरा। तो एट x इक्वल 1 पर चेक कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में मैंने x की जगह 1 डाल दिया। अच्छा वहां पुटी करना है, पूरी कैलकुलेशन दिखानी है, ऐसा कुछ नहीं है, बस प्लस माइनस साइन पकड़ा करो, ठीक है। 1 डाल दिया सर, 2 - 4 -2 आ रहा है, मतलब नेगेटिव ही आएगा सर वो, तो सीधा लिख दो यार, सेकंड डेरिवेटिव में 1 डालने पर 0 से छोटा आंसर आएगा, और कुछ ना करो। लेकिन ध्यान से देख लेना, घोटाला ना हो जाए उसमें। सर 0 से छोटा आएगा, एम्प्लॉय कर गया फंक्शन, ठीक है। बोला था सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालने पर 0 से छोटा आंसर, तो मैक्सिमम, छोटा मतलब उल्टा कर लो मैक्सिमम, और बड़ा मतलब मिनिमम, ऐसे। फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम एट, सिर्फ लोकल मैक्सिमम मत लिखो, लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल 1, ठीक है भैया। अब उसने छोड़ मत देना, उसने बोला है लोकल मैक्सिमा का पॉइंट बताओ, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है नहीं, बताओ। हमने बताया लोकल मैक्सिमा है, कहां पर है वो भी बता दिया। चलो ये नहीं पूछा था कहां पर है, x की 1 पोज वैल्यू पर है। अब वो बोल रहा है लोकल मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो किसकी निकालनी है, फंक्शन की निकालनी है। तो कई बार क्या होता है, कोई बच्चा ना प्योर
थोड़ा तो प्रॉपर्टी रटा, लेकिन सारे ही रटने की कोशिश कर रहा है। वो अचानक से 1 पर मैक्सिमम आ गया, 1 पर वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव में डाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। वैसे फंक्शन 1 पर मैक्सिमम हुआ है, फंक्शन में x की जगह 1 डालोगे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो फंक्शन में मैंने x की जगह 1 डाल दिया भैया, तो ये 1 - 6 + 9 + 15, ठीक है भैया। तो ये मेरे पास 19 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू 19, लोकल मैक्सिमम वैल्यू 19। 1 पे चेक किया, मेरे से पहले 3 पे कर दो, और जो कर देगा वो हैंड रेज कर देना, जल्दी जल्दी करना। आप ट्रिग्नोमेट्री वाला कर लो फिर तो आप, ठीक है भैया। अभी अभी ध्यान दीजिएगा। तो एट x इज इक्वल 3, सेकेंड डेरिवेटिव में 3 डाल दिया भैया आपने। मैं सेकेंड डेरिवेटिव रब कर चुका हूं वहां पर ऑलरेडी, आप चेक कर लो, आप काफी बच्चे आगे निकल भी चुके हो। जैसे ही सेकेंड डेरिवेटिव में मैं 3 डालूंगा, आंसर मेरा 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव आ रहा है। इंप्लाई कर गया फंक्शन इज लोकल मिनिमम एट x इक्वल 3, ठीक है भैया। और लोकल मिनिमम वैल्यू 3 पर फंक्शन की निकाल देते हैं। फंक्शन में x की जगह 3 डाल देंगे तो लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो x की जगह 3 डाल दिया मैंने, ये आ गया मेरे पास 15। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। हाँ प्रथम भाई कर लो, लेकिन चलो ठीक है, बीसीसी आपसे पूरा कर लेना, लेकिन कर लेना अगली क्लास से पहले। जल्दी से करिए। हैंड डाउन कर लीजिए, सभी हैंड डाउन कर लीजिए, बहुत बढ़िया जिन्होंने पहले किया। कोई कर रहा है तो हैंड रेज कर दो, नहीं तो रब हो जाएगा। किसी का ऑलरेडी बचा हुआ है तो बता दो। चलिए ट्रिग्नोमेट्री पकड़ते हैं, कोई खास बात नहीं है, सब यही रूल है, ऐसे ही होना है, ठीक है। लेकिन साथ रहिएगा, 1 या 2 क्वेश्चन के लिए साथ रहिएगा, फिर आप पहले चाहो तो कर लेना। sin x + cos x 0 से 90 के बीच बताया है भैया, पूछ रहा है वो। 1 मिनट सारे बच्चे ऐसे बताओ, उस sin + cos को छोड़ो। मैं कह रहा हूं मैं सिर्फ sin x का वही जो ग्राफ आपने बहुत बार ही सुना हुआ है, जिसकी नेचर आपको पता है, वही पकड़ लो। सिर्फ sin x का ग्राफ बना रहे हो आप, सारे बच्चे देखना भैया, चेक करो एक बार ही जरा। sin x का ग्राफ क्या अपनी मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ किसी एक x पोजीशन पर रखता है, या इनफाइनाइट x पोजीशन पे वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखेगा? जल्दी बोलो। इनफाइनाइट। सर इनफाइनाइट टर्निंग पॉइंट पे, अगर और थोड़ा बेटर कर दें, इनफाइनाइट टर्निंग पॉइंट पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इनफाइनाइट टर्निंग पॉइंट पर सर उसकी मिनिमम वैल्यू भी होगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा होता है भाई, इनफाइनाइट पॉइंट पे वो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम हो सकते हैं, तो कोई हमें ये थोड़ी कह सकता है भाई सारे पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम चेक करा, ठीक है। जनरल क्वेश्चन वो नहीं रख सकता, तो उसे एक पर्टिकुलर इंटरवल देना पड़ता है, भाई इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में बता दे कहाँ लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, कहाँ लोकल मिनिमम वैल्यू है। वर्किंग एक बार ही सेट कर लेना, उसमें किसी को दिक्कत ना हो। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या, स्लोप आ गया, स्लोप को 0 के इक्वल रखा, टर्निंग पॉइंट आ गए। सेकंड डेरिवेटिव क्या, सेकंड डेरिवेटिव में पहला टर्निंग पॉइंट, दूसरा टर्निंग पॉइंट, जितने टर्निंग पॉइंट है टर्न वाइज टर्न डाले, आंसर प्लस पर आने पर लोकल मिनिमम, आंसर माइनस पर आने पर लोकल मैक्सिमम, ठीक है भैया। शुरू करा हमने, मेरे ख्याल से आप भी कर सकते हो। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन। फॉर टर्निंग पॉइंट हमने इस स्लोप को 0 के इक्वल रख दिया, ठीक है। और फिर ध्यान देना जरा भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, वो रूल 10th 11 2 साल तक लगातार सुना आपने। सर सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन कॉस टेन कुछ भी किसी नंबर के इक्वल आएगा तभी वो सॉल्व होगी, ठीक है भैया। और ये तो मतलब 12th में तो हर दूसरे क्वेश्चन में ये मोमेंट अब आना ही है, कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन, ये तो बार बार आना है। सर इसमें क्या है, इसको राइट ले जाओ, माइनस साइन को प्लस साइन हो गया, कॉस को कॉस इंटू 1 बोल दो, साइन बाय कॉस 10x 1 हो गया। लो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म एक नंबर के इक्वल आ गई। अब 10x = 1 बहुत जगह होता होगा भैया, इनफाइनाइट पॉइंट पर होता होगा 10x = 1,
लेकिन आपको 0 से 90 के बीच ही चेक करना है। बताना सारे 0 से 90 के बीच ये बहुत डिफरेंट वैल्यू पर 1 होता है या सिर्फ एक टर्म पर 1 होता है? जल्दी बोलो। एक टर्म एक का भी है। एक टर्म पर एक सर, टर्म x पे। 45 पर, x पाई बाय 4 पर, 45 ठीक है, डिग्री में ही लिख देता हूँ। x 45 डिग्री जो कि 0 से 90 ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, ध्यान देना। इस इंटरवल के बीच तो सर एक ही टर्निंग पॉइंट आया है, और इस इंटरवल के बीच अगर एक ही टर्निंग पॉइंट आया है तो बस वही बताना है मैक्सिमम है या मिनिमम है। बेटर बोलूं तो लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है। तो फंक्शन की सेकंड डेरिवेटिव कर दोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस माइनस साइन थी, सेकंड डेरिवेटिव करोगे माइनस साइन माइनस कॉस, ठीक है भैया। सेकंड डेरिवेटिव में वो टर्निंग पॉइंट आप 45 डिग्री डाल दोगे, ठीक है। और ध्यान देना साइन 45 वो -1/√2 cos 45 -1/√2, माइंड में खा जाओ इसे, -1/√2 -1/√2 -2/√2। सर नेगेटिव आ गया आंसर सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालने पर, नेगेटिव आ गया, 0 से छोटा आ गया। क्या कर रहा है बच्चों, लिखवाना जरा। implies that function is local, local maximum at local x is equal maximum at x is equal to pi by 4. 45 डिग्री, 45 डिग्री पे लोकल मैक्सिमम है। अब फंक्शन की मैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू सर 45 डिग्री पर मैक्सिमम है ना, तो x की जगह 45 डिग्री डाल देते हैं। तो साइन 45 प्लस कॉस 45 ये आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 यानी √2। कोई भी कंफ्यूजन है तो बोल देना भैया। अगला वाला ऐसा सही है, लेकिन अब 0 से 90 मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं चल रहा, 0 से 360 तक चल रहा है। तो मतलब टर्निंग पॉइंट ज्यादा आ जाएंगे, वो सेकंड डेरिवेटिव में सारे टर्न वाइज इनपुट करके आप चेक करा दो फटाफट से, कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम, ठीक है भैया। जो ये पहले कर लेगा उस अच्छी सोच से उसका एक काम हो रहा है, बढ़िया काम चल रहा है उसका, अगर आप इसे बिल्कुल ठीक करते हो और पहले भी करते हो तो फंक्शन है sin x माइनस cos x ओपन इंटरवल 0 to 360 के लिए लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम चेक करना है, ठीक है। बार बार कह रहा हूं, इस बात को कहीं भी दिक्कत में मत रख लेना। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का मतलब सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट पर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। थोड़े बेटर शब्द रखूं तो जिस क्रिटिकल पॉइंट पर आप मिनिमम या मैक्सिमम बता रहे हो, यानी उससे पिछला टर्निंग पॉइंट से के बाद, ये किताब में नहीं मिलेगा आपको, जितना मर्जी ढूंढते रहना, ठीक है भैया। पिछला टर्निंग पॉइंट के बाद और अगले टर्निंग पॉइंट से पहले, बस उतने टुकड़े पर हम बता रहे हैं वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पर है। ये लोकल का मीनिंग है, ठीक है भैया। तो फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव की, तो sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x माइनस माइनस प्लस sin x हो जाएगा। सर जहां टर्न करेगा वहां मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, ठीक है। तो हमने टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए स्लोप को 0 के इक्वल रख दिया। sin x इक्वल माइनस cos x आ गया, sin बाय cos 10 आ गया -1। अब 10 -1 कहाँ का होता है क्वाड्रेंट सिस्टम, जिस बच्चे को इसमें दिक्कत है एक बार ही देख लेना भैया। अगर ये 0 नहीं है तो आपको क्वाड्रेंट सिस्टम से सोचना पड़ेगा, ध्यान देना। 10 नेगेटिव कहाँ होता है, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। 1 कब होता है, 45 पर, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लिख लोगे। और ये आपका 180 माइनस 45 135 आ जाएगा, और ये आपका 360 माइनस 45 315 आ जाएगा। निकालना 0 से 360 के बीच ही है, आगे पीछे देखना नहीं है। यानी 10x माइनस 1 कब होता है, 180 माइनस 45 135। रेडियन में बातें कम कर रहा हूँ थोड़ी सी, क्योंकि रेडियन बार बार, जिसकी आपकी प्रैक्टिस नहीं है वो बार बार रेडियन में लिखोगे फील नहीं आएगा आपको। डिग्री आराम से दिख रही है, प्लस माइनस बहुत जल्दी सोच लोगे, चीजें कर लोगे, ठीक है। 360 माइनस 45 315 डिग्री, दो टर्निंग पॉइंट आ गए इस इंटरवल के बीच। यानी ग्राफ माइंड में सोच लो, 0 से 360 के बीच इसका ग्राफ 135 डिग्री पर टर्न कर रहा है और 315 डिग्री पर टर्न कर रहा है, ठीक है भैया। वहां इस तरह का ग्राफ है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस तरह का ग्राफ है तो लोकल मिनिमम हो जाएगी। और ये मैं ग्राफ बना के ही बोलूंगा, और ये मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही बोलूंगा, जिससे आपको फील आएगा, तो वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम है भैया। तो सीधा प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना। फंक्शन की सेकंड डेरिवेटिव, cos x की डेरिवेटिव आ गई माइनस sin x की डेरिवेटिव आ गई cos x, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव कर चुके हैं। अच्छा थोड़ा ना थ्योरी आप कम लिख रहे हो कुछ बच्चे, मैं बिना कॉपी देखे कह सकता हूँ, आप बस सीधा चेक करा के बोल रहे हो। अरे भाई बता तो दे अपने टीचर को किस पॉइंट पे चेक कर रहा है, थोड़ा कुछ क्लियर तो कर दे। सर 135 पर चेक कर रहे हैं, बोल देना भाई।
फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव की 135 पर वैल्यू निकालेंगे और ये माइनस साइन 135 प्लस कॉस 135 आएगा। ठीक है भैया, सेकंड डेरिवेटिव में डालना, ध्यान देना। ठीक है, और साइन 135 कॉस 135 आप रफ नोट में निकाल लो। ठीक है भैया, रफ नोट में निकाल लो। कुछ बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं, वो डायरेक्ट लिख दो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है भैया, साइन 135 आप सोच सकते हो 90 से 180 से जैसे मर्जी रिड्यूस कर लो। मैं 90 से कर लेता हूँ। 90 प्लस 45 साइन 90 पर कॉस हो जाएगा, क्वाड्रेंट सेकंड है प्लस का आएगा, ये 1/√2 आ गया। कोई दिक्कत है तो बोलना जरूर भैया। अरे भाई ये तो 11th में सीखते थे ना, लेकिन कोई बच्चा भूल जाता है तो बता दो मेरे को। सर वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं होगी। वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ठीक है भैया, हमेशा नहीं पड़ेगी, ये बता दे बस तू। सर कभी पढ़ अरे अभी तो चांस की बात है, दोनों 1/√2 है, हमेशा नहीं पड़ेगी, ये बता देना। ठीक है, पड़ेगी बच्चे, इसलिए निकालने दे। cos 135 अभी ठीक है, आपकी समझ है। सर नहीं पड़ेगी, सर नहीं पड़ेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाहर माइनस बैठा है। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, एक माइनस और बैठा है, तो माइनस माइनस नेगेटिव ही आएगा। मेरे को पता लग रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात कह रहे हो। ठीक है भैया, लेकिन प्लस माइनस में एक नॉर्मल बात होती है, जब मल्टीप्लायर ना चल रहे हो, प्लस माइनस चल रहा हो, ठीक है भैया, तो निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत बारी नहीं पता लगेगा, बड़ा छोटा देखना पड़ेगा। अशोक क्या कह रहा हूँ, बात क्लियर है? हाँ जी भैया। हाँ ठीक है, cos 135 भैया cos 90, अरे माइंड में देख लिया करो ना यार। cos 90 प्लस 45, 90 पर वो साइन हो जाएगा, क्वाड्रेंट सेकंड है, माइनस आ जाएगा, माइनस 1/√2 हो गया। सर ये माइनस 2/√2 मतलब नेगेटिव आ गया सर, सीधा कंक्लूड करो 0 से छोटा है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। ठीक है, इंप्लाई कर गया फंक्शन मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम है एट x इक्वल 135 डिग्री। कहीं भी अधूरा नहीं छोड़ देना। लोकल मैक्सिमम वैल्यू अब निकालो, 135 पर मैक्सिमम है। ठीक है भैया, तो फंक्शन आपका जो भी था उसमें x की जगह 135 डाल दो, तो ये साइन 135 प्लस कॉस 135 हो जाएगा। भाई वैल्यू अशोक निकालेगा अब निकालेगा कि नहीं निकालेगा बताइयो भाई। हाँ जी भैया। अब निकालेगा, तो काम आ रही है हमको, तो देख। तो साइन 135 भैया ऑलरेडी हमने निकाला था, 1/√2 है, प्रीवियसली निकाल लिया था यहाँ पर कि साइन 90 प्लस 45 कॉस 45। ठीक है, और ये 1/√2। ठीक है, और कॉस 135 भी हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। ठीक है भैया, जो कि हमारे पास आ गया था वहां पर -1/√2। ठीक है, अच्छा तकलीफ में मत आ जाना कोई भी, एक बार ही बता देना ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू 0 आ गई ना, मैंने गड़बड़ घोटाला तो नहीं कर दिया कुछ, मतलब आ गई तो। माइनस कॉस 135 है सर। अच्छा पक्का कर ही दिया यार। क्वेश्चन में बच्चों बीच में माइनस था, मैंने प्लस लिख दिया, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 2/√2। लेकिन चलो, गलतियां भी कुछ अच्छे के लिए होती है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, वो निकाल लोगे आप, देखो ना फंक्शन बीच में माइनस था, साइन 135 कॉस 135 की वैल्यू निकालो, ये खुद माइनस में आ रही है, -1/√2, माइनस माइनस प्लस 1/√2 ऐड, ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा भी लग रहा है, मैक्सिमम वैल्यू √2 है तो प्लस में हो भी सकती है। मैं कह रहा हूँ कभी कभी आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाली किसी की, -19 आ गई, हो सकता है क्या कि एरर होगी? जल्दी बताओ, सोच के फटाफट बोल दो, इतने बड़े बड़े बच्चे आप सीख रहे हो। हो सकता है उससे मिनिमम तो उससे हो कम। सकता है भैया। सर हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू -19 होने में क्या दिक्कत है? ये लो, मान लो ग्राफ ऐसे चल रही हो, ऐसे चल रही हो, और यहाँ ये -19 हो, इसके अलावा तो वो जहां भी है भैया वो नीचे ही है ना ये ग्राफ, तो -19 मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो वो चलो एक एरर थी, वो कोई बात नहीं, वो हमने ठीक भी की, लेकिन मान लो एक बार 0 सही कैलकुलेशन पे आ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू 0 भी हो सकती है, इसमें क्या दिक्कत है? ये मैक्सिमम वैल्यू 0 है। तो कई बार ना आप मतलब माइनस में आ गई मैक्सिमम वैल्यू, ये कैसे हो सकता है? 0 आ गई, ये कैसे हो सकता है? तो वो छोटी सोच है, ठीक है, गलत सोच है वो। कोई दिक्कत है तो बोलना। अभी 135 पे ही चेक हुआ है। ठीक है, अब हम 315 डिग्री पर चेक कर देते हैं इसे। तो सेकंड डेरिवेटिव में आप 315 डिग्री डाल दो। ठीक है भैया, और सेकंड डेरिवेटिव मेरी फंक्शन की थी -sin x
प्लस cos x, ठीक है ना, यही थी ना भाई। ठीक है भैया, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसमें 315 डिग्री डाल दो तो ये आ जाएगा माइनस 315 डिग्री प्लस कॉस 315 डिग्री। फिर प्लस माइनस वैल्यू निकाल लेते हैं। प्लस माइनस में एक चीज और सुन लेना जरा, एक बच्चा कह भी रहा था लेकिन मैं बच रहा था उस बात से। ठीक है, वो कह रहा था सर प्लस माइनस ही देखना होता है। हाँ भाई बिल्कुल प्लस माइनस देखना है सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालने पर। वो कह रहा है सर हमें क्या पता नहीं है कि साइन 315 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, चाहे कुछ भी आए छोड़ो उस बात को, और दोनों पॉजिटिव तो ऐड होकर आंसर आ गया पॉजिटिव। तो पता है ये पॉजिटिव है सेकंड डेरिवेटिव टर्निंग पॉइंट पे, और पॉजिटिव है मतलब लोकल मिनिमम है। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया दिमाग है बच्चे के पास कि मैं बचना चाह रहा हूँ और वो कह रहा है हाँ जी ऐसे हो जाएगा। लेकिन भाई कभी कभी ना ये डिफरेंट नंबर होते हैं, तुम्हें भी पता है साइन और कॉस सिर्फ 45 के मल्टीपल पर ही। ठीक है, 45 का मल्टीपल गलत शब्द है, मतलब 45 पर साइन 45 कॉस 45 सेम होता है। ठीक है भैया, ऐसे ही 135 पर, ऐसे ही 315 डिग्री पर वो वैल्यू सेम आ जाएगी। ठीक है भैया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। साइन 30 हाफ है तो कॉस 30 हाफ नहीं है भैया। तो कभी कभी ना वो बड़ा छोटा देखना पड़ेगा, अगर प्लस माइनस का है जोन सा बड़ा है वही आंसर है आपका। ठीक है, तो मैं वो फील कर लिया क्योंकि वो चीज फंसा देगी आपको अगर हम वो बात नहीं बताएं तो, जुगाड़ तो चलते ही रहेंगे। ठीक है, तो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ और मेरे को एक आगे का भी आइडिया है यार, मेरे को लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी 315 डिग्री पे, वहां मेरे को फिर साइन 315 कॉस 315 की वैल्यू चाहिए ही, तो अभी कर लेता हूँ ना यार। ठीक है भैया, तो साइन 315 निकाल रहा हूँ जो कि आ रहा है साइन 360 माइनस 45। 360 पे साइन साइन रहेगा भैया, साइन 45 क्वाड्रेंट फोर्थ है, ध्यान से देखना नेगेटिव आएगा, ये -1/√2 है। इसमें आप कितने भी स्टेप कम कर लेते हो वो आपकी एफिशिएंसी है। ये सारी चीजें माइंड में सेकंडों में बच्चे सोचते हैं। ठीक है भैया, cos 315 को आप cos 360 माइनस 45 लिख सकते हो, ये cos 45 है, 360 पे cos cos रहेगा, क्वाड्रेंट फोर्थ है, प्लस का रहेगा, ये 1/√2 है। तो वैल्यू डाल लो, साइन 315 डिग्री की -1/√2, माइनस माइनस हो जाएगा +1/√2, प्लस 1/√2, 2/√2 यानी √2। ठीक है भैया, कुल मिला के मतलब ये पॉजिटिव आ गई, यानी इंप्लाई कर गया फंक्शन इज लोकल मिनिमम और मिनिमा एट x इक्वल 315 डिग्री। ठीक है, जो भी आगे कर पा रहे हैं वो अगले पार्ट लेकर उन्हें जल्दी जल्दी निकालिएगा। 315 डिग्री पर इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू है, और लोकल मिनिमम वैल्यू अब निकालनी भी है, ध्यान देना। ठीक है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू 315 डिग्री किसकी निकालनी है, फंक्शन की निकालनी है। फंक्शन में आप 315 डिग्री पुट कर दो, साइन 315 का वैल्यू मेरे पास -1/√2 था, कॉस 315 +1/√2, सिंप्लीफाई कर दो, ये -√2 आ जाएगा। समस्या है तो बोल देना। सिक्स पार्ट, किसने पहले किया? स्नेहा, मेघा, आयुषी, महक, चैतन्य। वेरी गुड, सबके नाम नहीं बोलूंगा, बहुत सारों ने किया है यार, इतने भी नहीं है, मेरे को तो लगा होंगे 20-30। किसी की कोई क्वारी है तो पूछ लो भाई, कहीं भी दिक्कत है पूछ लो पहले। सारी चीजें किताबें नहीं बोलेंगे, अच्छे से समझ लेना भैया। ठीक है, आगे कुछ शॉर्टकट आने जा रहे हैं जो बुक तो कभी भी यूज नहीं करेगी। ठीक है भैया, बनाएंगे भी और सीखेंगे भी और यूज भी करेंगे, लेकिन खैर 6th-7th आप मेरे से पहले निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। gx है x/2 प्लस 2/x, x ग्रेटर देन 0 पर। वही लोकल मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है, पिछले टर्निंग पॉइंट के बाद अगले टर्निंग पॉइंट से पहले कहाँ उसकी बड़ी या छोटी वैल्यू है। सर टर्निंग पॉइंट निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, हर चीज अभी डिलीवर नहीं हुई है भैया, अभी सिर्फ एक मेथड बोलने की कोशिश है, बहुत सारे मोमेंट है इसमें,
मजा सारा टॉपिक का अभी पूरा पूरा बचा हुआ है, ध्यान से देखते रहना, एक एक करके अब चीजें धीरे धीरे जैसे आ रही है बताना शुरू करूंगा। x/2 का डेरिवेटिव 1/2, 2/x का डेरिवेटिव वो तो आप समझते हो कि 2 × 1/x माइंड में देख रहे हो, 1/x का माइनस 1/x कर, और अब आप कहाँ इतना करते होंगे, अब तो याद हो गया सर 1/x का माइनस 1/x कर लेते हैं, 2/x का सीधा ही बोल लेते हैं माइनस 2/x कर, इतना थोड़ी सोचा जाता है भैया। होल्ड कर जाना 1 मिनट सारे बच्चे, चाहे आप आगे हो पीछे हो, एक बार सारे हैंड डाउन कर लो जरा, सारे बच्चे हैंड डाउन कर लो जरा और सामने देखो ध्यान से, सभी हैंड डाउन कर लो, ठीक है। अब किसी भी क्वेश्चन के लिए हैंड रेज मत करना 3-4 तक, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा कि कौन पहले करता है, देखते हैं, अभी देखते रहना। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गई सर, रूल छोटा सा हम कर रहे थे, हमें बेकार में रोक दिया आपने। अरे भाई फॉर टर्निंग पॉइंट आपको ये स्लोप 0 के इक्वल देखना है कहाँ है, बहुत बुरे फंसोगे आप इस चैप्टर में अगर आपने कैलकुलेशन ये नहीं सोची कैसे आसान होती है। किसी भी हालत में इसे एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स निकालने की कोशिश कभी मत करना, ये सबसे घटिया क्वेश्चन होंगे जो कोई नहीं पूछ रहा आपसे। पूरी 12th के सबसे बढ़िया क्वेश्चन इसमें आएंगे और हम फिर भी मजे में करेंगे, ठीक है भैया। बस ये करना, एक पैटर्न को पकड़ो कि जैसे आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया, आज बहुत घटिया है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर टर्निंग पॉइंट निकालने में, ठीक है। कोई 2 ग्रुप आए आपके पास, एक ग्रुप को ऑलवेज लेफ्ट रखना, एक ग्रुप को ऑलवेज राइट रखना और शिफ्ट करके एक्स निकाल लेना, ठीक है। मैंने कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं बता दी आपको, लेकिन ऐसे कर लेना, बड़े आराम से बहुत सारी चीजों से बच जाओगे, ठीक है। नहीं तो कैलकुलेशन भी दुनिया भर की कर दोगे और सोचते सोचते रह जाओगे फिर, ठीक है। अभी सिर्फ कह रहा हूं कर दो, ऐसे आसान पड़ेगा, सोचने जाओगे तो चाहे क्या आसान पड़ गया कैसे पड़ गया मुझे कुछ नहीं पता, मैं वैसे भी आराम से ही कर रहा था, ठीक है भैया। अभी आएंगे ना भैया बड़े बड़े क्वेश्चन, तब देखना ना, सब पता लग जाएगा। बस ये कह रहा हूं जैसे ही आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, बड़ी बात है फिर सुन लो, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, 2 ग्रुप आ गए आपके पास, राइट पे 0 है ही, एक को लेफ्ट रखना एक को राइट रखना, और अब शिफ्ट करके पहले लेफ्ट राइट कैंसिलेशन आप जानते हो ये करोगे ही, और फिर शिफ्ट करके एक्स निकाल लेना, ठीक है। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएंगी बड़े क्वेश्चनों के अंदर। सर एक्स इक्वल +-2 आ गया, भैया 1 मिनट रुक के जरा फिर हेल्प कर दो यार, +-2 आ गया, 2 टर्निंग पॉइंट आए, दोनों पे चेक करूं क्या? नहीं सर उसने खुद ही कहा हुआ है एक्स 0 से बड़े के लिए चेक करना है, बता रखा है सर उसने, 0 से बड़े के लिए चेक करना है, ठीक है। तो आप उससे नेक्स्ट लाइन में लिख देना यार हम तो 2 पे ही चेक करेंगे क्योंकि तुम ही कह रहे हो कि एक्स 0 से बड़े पर चेक करना है, ठीक है भैया। तो यानी 2 पर चेक करा देते हैं। और अब एक चीज फिर सुन लेना, ठीक है, कि करते करते कहीं मीनिंग मत भूल जाना कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का। अभी क्या होगा 5 क्वेश्चन बाद ना आप लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा ग्राफ वगैरह वर्ड वगैरह कुछ नहीं सोच रहे, मशीन चलनी बिल्कुल शुरू हो जाएगी। सेकंड डायरेक्टिव में आपने वो टर्निंग पॉइंट डाला आंसर प्लस का, तो लोकल मिनिमा वो भी धीरे धीरे बच्चा छोड़ देगा बेचारा, मिनिमा और प्लस का आ गया माइनस का आ गया, सोरा सेकंड डायरेक्टिव में टर्निंग पॉइंट डालने पर तो मैक्सिमा बोल दिया। अभी सोचो, ठीक है, कहीं स्किप मत होने दो इसे, ठीक है, कि टर्निंग पॉइंट आ चुका है, सेकंड डेरिवेटिव हम करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव लगभग ये था, इसको चेक कर लो। 1 मिनट भैया, एक और छोटी सी मूवमेंट आ गई, ठीक है। सारे बच्चे सामने देखना और आप में जितना दम हो जरा जल्दी से बोलना, मेरे से जल्दी बोलना है। इसका सेकंड डेरिवेटिव आपको बोल दो जरा, इसका सेकंड डेरिवेटिव जल्दी से। 4x by x cube 4 by x cube। हाँ जीत गए, बिल्कुल जीत गए। लेकिन मैं आपको याद आता हो जब हम डिफरेंशिएशन सीख रहे थे तो मैं आपको कह रहा था ऊपर कांस्टेंट है नीचे वेरिएबल है। 1 मिनट, एक बच्चे बात, सारे बच्चे ध्यान देना भैया, ऊपर कांस्टेंट है नीचे वेरिएबल है, आपको डेरिवेटिव करना है। तो मैं कह रहा था भाई इतना लंबा मत सोचना कि ये पहले ऊपर जाएगा फिर आप इसका डेरिवेटिव करोगे फिर आप इसे माइंड में नीचे ले जाओगे, मतलब पावर पॉजिटिव कर दोगे। तो ये 3-4 लाइनें मत ले जाना, है तो वही तरीका करने का, है तो वही, लेकिन रट लो बस। ऊपर कांस्टेंट हो नीचे कोई वेरिएबल की कोई भी पावर हो और डेरिवेटिव करना हो, ठीक है। ऊपर कोई भी कांस्टेंट हो, बस ये जो पावर है इसके नेगेटिव साइन दो इसको और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव साइन देना जरूरी है, ठीक है। जब ये ऊपर जाता है x की पावर -2, ठीक है भैया। अब आप डेरिवेटिव करते हो तो -2 पहले आता है ना, ठीक है भैया। तो बस इस पावर को माइनस का साइन दो और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो 1, ठीक है। और नीचे एक पावर बढ़ा के लिख दो, डेरिवेटिव आ जाएगा। एक बारी रटाफिकेशन इसे जरा 2-4 बारी बोलना भैया, एक बारी ऐसे बोलना रटाफिकेशन, इसका डेरिवेटिव सोचना नहीं है, सोचने के कुछ सेकंड जाएंगे वो नहीं लगाने हमने, इसका डेरिवेटिव करना है। मैंने कहा इसकी पावर को माइनस साइन दो और इससे मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो गया 12, और नीचे पावर 1 बढ़ा दो। सोच के आप कर सकते थे, उसकी कोई कीमत नहीं है इस वक्त,
टाइम थोड़ा बेटर चाहिए। ठीक है, अब वापस आ जाओ सर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। जब इसका करेगा, ये माइनस नंबर माइनस साइन दे, इससे मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 4 और नीचे एक पावर बढ़ा दे 4/x³। ठीक है भैया, सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालो, जो कि मेरे पास 2 था, तो 4/2³। कैलकुलेशन पे मत जाओ, प्लस माइनस पता लग चुका है, 0 से बड़ा है, इंप्लाई कर गया। फंक्शन इज लोकल मिनिमम। सेकेंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालने पर प्लस का आंसर आए, प्लस का आंसर आए तो उल्टा लोकल मिनिमम। फंक्शन इज लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू, बीच में नहीं छोड़ रहे सर, हमें लोकल मिनिमम वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए सर? फर्स्ट डेरिवेटिव की नहीं, सेकंड की नहीं, फंक्शन की चेक हुई है, फंक्शन की ही निकलेगी, फंक्शन में ही डालेंगे। तो फंक्शन ये था gx, इसमें x की जगह 2 डाल दिया, 2/2 प्लस 2/2। ठीक है भैया, वो लोकल मिनिमम वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। कोई समस्या है तो बोलो। नेक्स्ट 7th, gx इक्वल है 1/x² प्लस 2। ठीक है भैया, फिर वही लोकल मिनिमम मैक्सिमम। सर पहले टर्निंग पॉइंट ढूंढ लेते हैं, जहां टर्न करेगा वो मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, उसके लिए स्लोप निकाल रहे हैं। ठीक है, और स्लोप निकालने के लिए पूरी क्वेश्चन रूल लगा के क्या करोगे, इसे 1/, इस पूरे को x बोल लो, और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x का जो भी मतलब है उस पूरे का स्क्वायर। लेकिन x की जगह कुछ और था, वो कॉपी किया, इनटू में कुछ और का करोगे, x² का 2x। किसी को दिक्कत? कोई भी पुरानी रूल आप भूल रहे हैं, छोटी बात भूल रहे हैं, जरूर बोल दीजिएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फॉर टर्निंग पॉइंट जो भी स्लोप है आप उसे 0 के इक्वल रख दोगे, जहां स्लोप 0 है वहां वो टर्न कर जाएगा। ठीक है, एक बारी बता देना भाई दोबारा से, क्योंकि ये बात किसी बच्चे ने पहले बोल दी थी, अभी भी कोई दोबारा से अलग बच्चा ना सोच पड़े। जैसे मैं टर्निंग पॉइंट निकाल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उधर जाके 0 हो जाएगा, ऐसे घर बैठ के हम घटिया वाली बात बोल लेते हैं। ठीक है, क्या कोई आंसर, पहले मैं आपसे वैसे ही पूछ रहा हूँ, क्या कोई आंसर छूट गया हमारा अगर इस नहीं एक्स को भैया। मैंने 0 कर दिया? ठीक है, जेन्युइन नहीं बात भैया। आपको कई बारी बोल चुका हूँ, कुछ क्लासों के अंदर अंदर एक रैशनल टर्म 0 तभी होती है जब उसका न्यूमरेटर 0। तो थियोरेटिकली जा रहे हैं, वो बोलना गलत है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। रैशनल टर्म 0 तब होती है जब उसका न्यूमरेटर 0, यानी न्यूमरेटर 0 है, वो लिखो ना आप। ठीक है भैया, x इक्वल, और अब बोल दिया करेंगे, इसके बाद राइट हो गया जल्दबाजी में, बार बार इतनी कहानी कौन बोलेगा। ठीक है भैया, तो x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब ध्यान देना, x 0 आ चुका, अब सेकंड डेरिवेटिव करो। ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालकर प्लस का आंसर आने पे लोकल मिनिमम, माइनस का आंसर आने पर लोकल मैक्सिमम बोल दो। सर सेकंड डेरिवेटिव में थोड़ा सा टाइम जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है भैया, और यहाँ है कोई शॉर्टकट तो एक छोटा सा है जो बाद में बड़ी कीमत रखता है। अब कर लो सेकंड डेरिवेटिव, फिर बात करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट यार, देख लो देख लो, रोक दो। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई, बड़े बुरे फंसा लोगे आप, स्कूल टॉपर तक फंसा लोगे, सोचते रहोगे, एक एक पेज भर दोगे, इतनी सी बात नहीं देखी। और यहाँ मतलब वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी बात कह रहा हूँ, जरा पकड़ने की कोशिश करना, जिसमें बुद्धि होगी वो पकड़ जाएगा। ठीक है, देखें किस किस के अंदर है। सेकंड डेरिवेटिव आपको करना आता है, लेकिन कुछ और ही बोलूंगा, ध्यान से सुनते रहना। सेकंड डेरिवेटिव कर रहा हूँ, अच्छा वो माइनस है वहां पर रैशनल टर्म में, उसे तो बाहर ही छोड़ दो, उस माइनस को बार बार न्यूमरेटर के साथ मत लेना, वैसे ही स्किप हो गया, क्वेश्चन खराब करवा देगा हमें हमारा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक पहले था, एक मैंने कर दिया, लो पावर 4 हो गई। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, देखिए कुछ और बोलूंगा, डेरिवेटिव नहीं सिखा रहा हूं, ध्यान देना जरा। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2x का 2 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करोगे आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, पावर वाली फॉर्मूला जा चुकी है, बेस x करके 2x आ तो गई, थोड़ी सी बड़ी शक्ल। ठीक है, लेकिन लेकिन रुक कर सुनते रहना भैया। बच्चा बोलेगा यार क्या कर रहे हो, क्यों रोक रखा है सर, वो 0 टर्निंग पॉइंट डाल दो। अब ये तो है नहीं कि हम इतने गरीब हैं कि हम इसे सिंपल करेंगे, हमें भी पता है यार 0 टर्निंग पॉइंट पे प्लस माइनस देखना है, 0 डाल के हमें 1 सेकंड में बता देंगे प्लस का माइनस का। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कई बारी जब आप टर्निंग, अब सारे फोकस करना, जब आप टर्निंग पॉइंट निकालोगे ये इतनी आसान आसान चीजें नहीं होंगी, ये एक बहुत बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर होगा, काफी बड़ा कुछ भी।
काफी बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर होगा, मान लो ऐसा, और नीचे भी काफी चीजें लिखी हुई हैं तुम्हारे पास। तुमने इसको 0 के इक्वल रख के एक टर्निंग पॉइंट निकाला, कोई भी टर्निंग पॉइंट निकाला, टर्निंग पॉइंट आ चुका है। अब तुमने सेकंड डेरिवेटिव मारा, अब सेकंड डेरिवेटिव में वो तुम्हें टर्निंग पॉइंट डालना है और प्लस माइनस देखना है। ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, वो पूरा टर्निंग पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक जो तुमने x 30 डिग्री 40 डिग्री निकाला है वो पूरा डालकर तुम देख रहे हो कि आंसर प्लस का है या माइनस का है। वो डायरेक्ट पता लग सकता है। कैसे, बहुत ध्यान देना, एक बार इससे फील नहीं आएगा, पहले इससे बोलता हूँ फिर एक एग्जाम्पल से भी बोलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भैया, एक बारी भैया जब आप ये टर्निंग पॉइंट निकाल रहे थे और आपका ये फाइनल स्टेप जो आया, ये टर्निंग पॉइंट x0 कब है? जब न्यूमरेटर किसके इक्वल है? बोलना जरा, बोलो x0 कब है? जब न्यूमरेटर क्या है? 0। तो मैं कह रहा हूँ आप इस बात को पकड़ने की कोशिश करो, जो हल्का बच्चा है ना, जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो तो 0 ही पुट करेगा। जो बेटर बच्चा है ना, बोल रहा है x0 आया किससे? इससे आया ना भाई, यानी -2x या 2x जब 0 है तब x0 है, तो x0 का मतलब 2x 0 है, 2x 0 है का मतलब ये सारे 0 हो गए। तो मैं यहाँ तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो यहाँ बस वो टर्निंग पॉइंट डाल के प्लस माइनस देख लूंगा। इस चीज में मैं कीमत नहीं बनी जो मैं बोल रहा हूँ। बच्चा बोलेगा लो कर लो बात, कुछ है ही नहीं, फालतू की बात बता दी भैया ने। अरे x0 डाल देते तो 0 इंटू कुछ भी फिर भी तो 0 था। तो मैं कह रहा हूँ भाई क्वेश्चन बेकार है ना। अरे ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर है, ऊपर नीचे भी काफी कुछ है, रैशनल टर्म है। ऑब्वियस टर्निंग पॉइंट निकालोगे, इसे 0 के इक्वल रख के ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर को 0 के इक्वल रख के निकालोगे, टाइम लग जाएगा आपको। वो टर्निंग पॉइंट आ गया आपका। अब टर्निंग पॉइंट, अब ऑब्वियस ये रैशनल टर्म में क्वेश्चन रूल लगाओगे, बड़ा भयानक सा आएगा ऐसा। और ये पूरा कहीं ना कहीं एक बार ऐसे चेक करना, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम ऊपर वाले का डेरिवेटिव, वो बदल गया। लेकिन यहाँ ये इतना बड़ा फैक्टर, ऊपर वाला सेम बैठा होगा, ये सेम बैठा होगा ऊपर वाला सेम और नीचे वाले का, तुम तब भी ना वो 30 डिग्री 60 डिग्री टर्निंग पॉइंट उसमें डाल के देख रहे होंगे 0 आएगा। इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी? अरे ये 0 था तो तुमने टर्निंग पॉइंट निकाला, और टर्निंग पॉइंट अगर वो है तो ये 0 है, तो वो चीज तो टर्निंग पॉइंट डालने पे 0 आएगी, नहीं ये पार्ट तो वैसे ही 0 है, वैसे ही नहीं काम खत्म कर देंगे। ये कहना चाह रहा हूँ, हर बात भैया कहने से ही नहीं आती। ठीक है भैया, जब करते हैं तो फील आ जाता है। कोई दिक्कत है तो बोलना, कोई कह रहा हूँ सर नहीं आया। अशोक बोल दे भाई, कुछ कह रहा है, बस माइक खुला और बंद हुआ, आवाज नहीं आ रही मेरी भाई। नहीं भैया, नहीं, ठीक है ना, नहीं मतलब आ गया बाकी अच्छे बड़े से। क्वेश्चन में डिलीवर हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है, कोई भी खास बात नहीं है। ठीक है, तो लेकिन भैया इस छोटे में जरूरत नहीं है ना, तब भी वो बात बोल लेना, सर सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह 0 डाला। देखो सर यहाँ तो मैं बाहर तो माइनस है, यहाँ मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा सर, परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं, लो साइन पकड़ो खाली। सर ये 2 पॉजिटिव है, नीचे इवन पावर है सर पॉजिटिव है। और सर यहाँ 1 मिनट भैया, एक बार ही बोलना जरा, मैं जो इतनी देर से कह रहा था, देखे पकड़ में आया कि नहीं आया? क्या आप इसमें x0 पुट करोगे, या x0 जिस वेक्टर को 0 के इक्वल रखकर आया है, x0 पर वो फैक्टर 0 होना ही चाहिए, बस इतना बोल दो। हाँ जी भैया, होना चाहिए। 0 सर x0 जिस फैक्टर को 0 इक्वल रखकर, न्यूमरेटर को 0 इक्वल रखकर x0 आया था, तो वो चीज तो x0 डालने पर 0 होगी ही। इसलिए यहाँ कहीं दिमाग नहीं लगा रहे हम, ये पूरा 0 है क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 बैठा हुआ है। ठीक है, तो -0 कर लोगे तो वो तो लिखोगे क्यों आप? ठीक है भैया, दिक्कत है तो बोलना। अरे भाई कोई ये मत सोच लेना यार x की जगह यार 0 पुट कर लेते, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक वाला एग्जांपल देके बात कहने की कोशिश की थी, वैसी किसी चीज में ये बात अच्छे से काम आ जाएगी, नहीं तो आप टाइम खर्च करते रह जाओगे। ठीक है, और आंसर का साइन पता लग चुका है यार, ये तो सारे पॉजिटिव में, बाहर एक माइनस बैठा था, यानी ये 0 से छोटा है। ठीक है, तो इंप्लाई कर गया फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल 0। ठीक है, बीच में कहीं मत छोड़ देना, लोकल मैक्सिमम वैल्यू बतानी है किसकी? फंक्शन की। ठीक है जी, तो फंक्शन में x की जगह 0 डालो, फंक्शन ये था, x की जगह 0 डालते ही आपके पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1/2। दिक्कत है तो बोलो। जबरदस्त शॉर्टकट के साथ अगला पार्ट हम करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना। इसे नहीं सीखोगे तो भटकते रह जाओगे, बहुत कैलकुलेशन कर दोगे। किसी का रह गया तो हैंड रेज दे दीजिए, नहीं तो रब हो जाएगा। एट पार्ट, और सिर्फ शॉर्टकट बोल देने से मतलब नहीं है भैया, शॉर्टकट की जरूरत क्यों है वो भी जरा देख लेना एक बारी, आपसे ही बुलवा देते हैं।
सिर्फ 0 से ग्रेटर पे ही चेक करना है, 0 से ग्रेटर पर ही चेक करना है फंक्शन का लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम पॉइंट और वैल्यू। ठीक है, रूल पर आप कंफर्म हो, आप पेन मत चलाओ, गड़बड़ हो जाएगा, आप सामने देख लो। ठीक है, कैमरा खोलते हो तो ये भी दिखता है। ठीक है, आप सामने देख लो, देखो ये बड़ा सही फील, जरूरी चीजें होती हैं भाई, आप देखो, बाकी तो हम सुनेंगे भी नहीं। उस बच्चे को शर्म करके रुकना पड़ गया, बोल रहा भाई कैमरा भी खोला है, भैया ने कह दिया तो मैं तो सामने ही देखूंगा। उससे थोड़ा सा जो काम की बात है ना वो पकड़ में आ जाएगी, नहीं तो प्लस माइनस तो आप जानते हो, डेरिवेटिव जानते हो, सब जानते हो। 1 मिनट सुन लेना भाई, ये करना मत, क्योंकि ये सब मिटाना पड़ जाएगा, मैं ही यही नहीं करने जा रहा, वो तो मैं बस आपके फील के लिए बता रहा हूँ, पहली बार ही कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्यों बोलूँ आपको। ठीक है, आप टर्निंग पॉइंट निकालने चले, आपने कहा सर फर्स्ट डेरिवेटिव करो, स्लोप तो निकालो, पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव, भाई रूट वाले का डेरिवेटिव थोड़ा महंगा ही पड़ जाता है हमें, रूट का 1/2 रूट हो गया, फिर अंदर वाले का वो -1 हो गया, फिर प्लस, लेकिन अभी तो प्रोडक्ट रूल अधूरा है, ऊपर वाला सेम, सॉरी सेकंड सेम इनटू फर्स्ट का 1। अब ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ गई, रूट वाली आ गई भैया। अब इससे टर्निंग पॉइंट निकालोगे, देखो कितना दिमाग खर्च करना पड़ेगा, रूट वगैरह हटाने पड़ गए, स्क्वायरिंग वगैरह करना पड़ जाएगा, कहीं ऐसे ही स्क्वायर कर लिया a + b का होल स्क्वायर 2ab में दोबारा रूट आ जाएगा, फिर जान निकल जाएगी तुम्हारी, फिर तुम मेरी वाली ट्रिक यूज करोगे, एक को लेफ्ट रख ले, एक को राइट रख ले, फिर स्क्वायर कर ले, कोई बात नहीं, निकाल तो लेंगे, चल निकाल लेगा कोई बात नहीं, टर्निंग पॉइंट आ गया। अब तू इसका सेकंड डेरिवेटिव करेगा तो कहां पहुंचेगा ये बता। इसका सेकंड डेरिवेटिव मतलब एलसीएम ले लोगे, नीचे रूट है, ऊपर कोई 2 टर्म, बीच में प्लस माइनस चल रहा है, फिर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे, कितनी मुश्किल शक्ल है, फिर उसमें टर्निंग पॉइंट डालकर आंसर, मतलब कहना आसान है, करने में नानी नाना सारे आ जाएंगे। ठीक है भैया, तो सर क्या करें फिर, तो छोड़ना इसको, यहाँ ऐसे कर ही नहीं रहे हो, तो अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, कोई बता रहा है अब क्या कर सकते हैं हम, कोई शॉर्टकट निकाल सकते हो आप, ध्यान से सुनना भैया। कोई भी फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिनिमम है, मान लो ये x इस पॉइंट की x पोजीशन c पर मिनिमम है, मान लो मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं, मान लो मैं इसी का स्क्वायर कर दूं, 1 मिनट देखना, फील लेना, अभी करना कुछ मत, तो x स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट हो गया, ऐसा कुछ आ गया। तो मेरा स्क्वायर करने से पहले आप ये बताओ फंक्शन सेम रह गया या बदल गया, एक एक करके स्टेटमेंट देते रहना, सेम रह गया या बदल गया, बोलो। बदल गया। बदल गया। बदल गया। लेकिन जो मैं पहले x की जगह पुट कर रहा था, क्या मैं अब भी x की जगह वही पुट कर सकता हूँ? अरे इसको ऐसे देखो ना, फंक्शन बदल गया, लो ये लो, ऐसे देख लो, अभी रूट को काटा पीटी ना करो, बार स्क्वायर है, फंक्शन बदल गया, सर वो ओरिजिनल था, ये स्क्वायर है, लेकिन इनपुट तो मेरे वही है ना, डोमेन में तो चेंजेस नहीं आई, बदली तो मेरी रेंज ना, कि स्क्वायर हो के वो स्क्वायर वाले इंपैक्ट पे y आ जाएंगे, x मेरे सारे वही हैं। यानी ये ग्राफ आप ऐसे समझो, एग्जैक्ट बात नहीं हो रही भैया, एक्यूरेसी मत चेक कर लेना, फील को पकड़ लेना, कि x पोजीशन सारी तुम्हारी वही है जो भी है, लेकिन वो स्क्वायर हो के y ना और ऊपर भाग गया आपका, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो मैं कह रहा हूं चल लो, लेकिन वो मिनिमम क्या उसी पॉइंट की x पोजीशन वही रहेगी या वो बदल जाएगी, बस ये बता दो, x बदल जाएगा क्या मिनिमम का? नहीं सर, x नहीं बदलेगा, मिनिमम तो x की उसी वैल्यू पे रहेगा। ठीक है, हाँ अगर आपने इसके स्क्वायर वाले में मान लो आपने चेक कर दिया भाई c पर तू मिनिमम है, आपने ओरिजिनल को मिनिमम नहीं चेक किया, उसका स्क्वायर को मिनिमम चेक किया, उसका स्क्वायर में x तो सारे सेम रहेंगे, स्क्वायर हो के फंक्शन का रिजल्ट यानी y बदल जाएंगे, यानी ये ग्राफ ऊपर की तरफ भाग जाएगा, जिस पॉइंट पर ये पहले मिनिमम था, जिस पॉइंट की x पोजीशन पे, उसी पॉइंट की x पोजीशन पे अब भी मिनिमम है। ठीक है, यानी उसने कहा कहाँ मिनिमम है, तो सारे बच्चे बताओ, आप ओरिजिनल फंक्शन को चेक करोगे, उसके स्क्वायर को चेक करोगे, पहले इतना ही बताना, स्क्वायर को चेक करोगे तो यार स्क्वायर से रूट कट जाते हैं, उसको चेक करना आसान होगा, जो हमारे डेरिवेटिव टेस्ट है हम उसको स्क्वायर को चेक कर लेंगे कि वो कहाँ मिनिमम है, पता लगा x की c वैल्यू पर वो मिनिमम है, तो मिनिमम तो आ गया x की c वैल्यू पर, लेकिन एक बार ही बताना मिनिमम c पर आ गया, वो x की c वैल्यू पर मिनिमम आ गया, मैं मिनिमम वैल्यू निकालनी है अब मेरे को, c पर मिनिमम है, अब मैं मिनिमम वैल्यू के लिए क्या चालाकी करूं, मैं उस स्क्वायर में c डालूं या ओरिजिनल फंक्शन में c डाल दूं, या आप बता दो तो काम खत्म हो जाएगा। ओरिजिनल। सर मिनिमम वैल्यू हमें स्क्वायर की निकालनी है कि फंक्शन की? नहीं यार, निकालनी तो फंक्शन की है, तो सर बस इतने के लिए आप शॉर्टकट ले लो ना, देखो अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से काम कर लो सर, कि सर ये कोई रूट वाला फंक्शन है जो हमें किसी भी डेरिवेटिव टेस्ट से मुश्किल पड़ रहा है कि कहाँ मिनिमम है, ये चेक करने में, मिनिमम वैल्यू नहीं कह रहा निकालने में, कहाँ मिनिमम है, एक्स की किस पोजीशन पे मिनिमम है, वो रूट वाला कैलकुलेशन पर मुश्किल पड़ रहा है, तो हमने स्क्वायर कर लिया, वो रूट हट गया उसका, वो रूट हट गया। ठीक है, अब हमने चेक कर लिया एक्स की किस वैल्यू पर वो मिनिमम है, एक्स की वैल्यू तो वही रहेगी, पता लग जाएगा, स्क्वायर वाले को चेक कर लिया हमने।
ठीक है भैया। और जैसे ही वो पता लगा x की सी वैल्यू पर वो मिनिमम है, हमने ओरिजिनल फंक्शन में वो x वाली वैल्यू जो c थी वो डाल दी, तो ओरिजिनल फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक है भैया, तो ये शॉर्टकट हम यूज करके ठीक है आराम से क्वेश्चन निकाल लेते हैं। जबकि जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो ये यूजुअली इस शॉर्टकट को यूज नहीं करती, और ऐसा नहीं है ये कोई एक्सेप्टेबल शॉर्टकट नहीं है। अब किसी भी किताब को देख लो, हर कोई कर रहा है, तुम्हारे टीचर करा रहे हैं, सब करा रहे हैं। ठीक है, बस लेकिन एक प्रॉपर्टी बोल दी जाएगी कि बेटा बस ज्यादा पूछना ताछना कुछ नहीं है, जहां फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम होते हैं वही उनके स्क्वायर मैक्सिमम मिनिमम होते हैं। जहां का मतलब उस पॉइंट की सिर्फ एक्सपोजिशन कह रहे हैं, पूरा पॉइंट नहीं कह रहे। ठीक है, जिस 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 x की जिस वैल्यू पर कोई भी फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम है, वहीं उसी x की वैल्यू पर उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम मिनिमम है। कोई दिक्कत है तो बोल रहा, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, और अभी अपने पास टाइम है तो अच्छा एक बार इसमें लिखने में घोटाले करते हो आप इसकी राइटिंग नहीं समझते, आप ज्यादातर बच्चे गड़बड़ कर दोगे। 1 मिनट चेक कर लो। तो भैया मैं तो रूट से बचने के लिए ना, मैं ये नहीं चेक कर रहा ये फंक्शन कहाँ मैक्सिमम मिनिमम है, मैं इसका स्क्वायर करूंगा। तो मैंने इसका स्क्वायर कर लिया, 1 मिनट देख लेना, आप घोटाला कर ही दोगे इसमें। तो एक्स स्क्वायर वो रूट से स्क्वायर कट हो गया, ऐसा कुछ आ गया। अब यार ठीक है, चलो तुम्हें ये स्क्वायर एक फंक्शन आ गया, अब इसको मैक्सिमम मिनिमम चेक करने जा रहे हो, लेकिन ऑब्वियस कोई टेस्ट ही लोगे, डेरिवेटिव टेस्ट। अब आप लेफ्ट हैंड साइड का जब डेरिवेटिव करोगे ना, बेकार की फालतू बातें करोगे, सर पहले पावर वाला फॉर्मूला लगा लो, सर फिर बेस कर लो, फिर कुछ और भी बोल ही दोगे आप। अरे भाई जहां पर फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम होता है वहीं उसका स्क्वायर मैक्सिमम मिनिमम होता है। आप तो इसको देखो, इसको चेक करना है मैक्सिमम मिनिमम, तो इसका ये वाला नाम क्यों लेके चल रहे हो आगे? इसको एक नया नाम दे दो भाई, फंक्शन के स्क्वायर को हम जीएक्स बोलेंगे। उस स्क्वायर की राइटिंग प्रॉब्लम को आगे कंटिन्यू को करना है, क्योंकि थ्योरी ये कह रही है जहां फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम है वहीं उसका स्क्वायर मैक्सिमम मिनिमम है। उसका एक सिंपल नाम रख लो ना, ताकि तुम्हें उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव करते हुए इस चीज से फाइट ना करनी पड़ जाए। ठीक है, बोलो दिक्कत है तो मयंक भाई? नहीं है भैया। हाँ जी, ठीक है। तो फंक्शन के स्क्वायर को कोई नाम जरूर दे देना भैया। तो कोई बच्चा फिर बोले यार ऐसे कैसे मैं डेरिवेटिव करूंगा, इसका डेरिवेटिव में पावर आनी थी, इसके डेरिवेटिव में तो कोई पावर ही नहीं है। तो मैं बोलूंगा भाई तू ये बता, फंक्शन जहां मैक्सिमम वहीं उसका स्क्वायर मैक्सिमम, बिल्कुल है। तो फंक्शन के स्क्वायर को मैंने क्या कहा है, जीएक्स। तो ये तेरे को फंक्शन का स्क्वायर नहीं दिख रहा, ये तेरी कमी है। मैंने तो फंक्शन के स्क्वायर को ही जीएक्स कहा है, उसी को चेक कर रहा हूँ कहाँ मैक्सिमम मिनिमम है। साइड में लिख भी देना कि फंक्शन के स्क्वायर को हमने जीएक्स नाम दे दिया। ठीक है भैया। अब भैया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं टर्निंग पॉइंट के लिए। टर्निंग पॉइंट के लिए अच्छा प्रोडक्ट रूल से तो बच जाओ, ध्यान देना, प्रोडक्ट रूल मत लगा देना फालतू में, वो पहला सेम दूसरे का और फिर फैक्टर बना रहे हो, मल्टीप्लाई करा लो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो, ये आ गया 2x माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है भैया, और सेकंड डेरिवेटिव भी साथ साथ कर लिया करो। अभी तक राइटिंग बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, अभी तक हम कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे थे। वो बाद में दोबारा से फर्स्ट डेरिवेटिव ढूंढना पड़ता है, कहाँ था उसे दोबारा लिखो, फिर सेकंड डेरिवेटिव करो। तो हाथों हाथ ही कर लो अभी सेकंड डेरिवेटिव, फिर टर्निंग पॉइंट निकाल के बस सेकंड डेरिवेटिव में डाल देंगे। तो 2 माइनस 6x आ गया। ठीक है भैया, और अब ध्यान देना, टर्निंग पॉइंट ढूंढो। ग्राफ टर्न वहां करेगा जहां उसकी स्लोप 0 होगी। ठीक है, तो स्लोप 0 के इक्वल रख दो, 2x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल 0। अच्छा कोई रिजेक्शन का पॉइंट हो, वो आपका कैलकुलेशन में कट जा रहा है, कट जाने दिया करो, उसकी टेंशन मत लिया करो कि नंबर कम ज्यादा कुछ हो जाएंगे। वो खुद ही कह रहा है भाई वहां चेक नहीं कर रहा, तो तुम्हारा वो वेरिएबल कट भी रहा है तो कट जाने दे। 1 मिनट में क्या कहना चाह रहा हूँ सुन लो। सब जानते हैं क्वाड्रेटिक के 2 आंसर आएंगे, कोई छूटना नहीं चाहिए, सब जानते हैं एक्स कॉमन आ जाएगा। ठीक है, वो सारी बातें हैं, निकाल लेंगे हम 2 टर्निंग पॉइंट। लेकिन एक बार ही बताना भैया, जो एक्स कॉमन आके 0 के इक्वल रख के 0 टर्निंग पॉइंट आ रहा था, क्या उस पर चेक करना है कि नहीं करना? नहीं करना भैया। नहीं करना तो जाने दो ना फिर कटने में। ठीक है भैया, फिर जाने दो, फिर काम की चीज नहीं है ये। फिर जो मैंने कहा था उस स्टेटमेंट की कीमत पकड़ लो, ये बड़े क्वेश्चनों में काम आएंगी, ये जो अभी हल्के क्वेश्चनों में मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको। सर 2 ग्रुप है, एक लेफ्ट रख लो एक राइट रख लो, वेरिएबल से वेरिएबल कट रहा, कट जान दो। ठीक है, चाहिए भी नहीं था, वो खुद ही मना कर रहा है। ठीक है भैया, और x की वैल्यू 2/3 आ गई, ये टर्निंग पॉइंट आ गया। अब तुमने चूंकि सेकंड डेरिवेटिव करा हुआ है तो बस उसमें आप वो टर्निंग पॉइंट डाल के प्लस माइनस देख के लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बोलोगे। अभी कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। तो भैया सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट 2/3 डाला हमने, देखो 2 माइनस 6 इंटू 2/3, और ये आपको दिख गया 2 माइनस 4 माइनस 2 मतलब 0 से छोटा आ गया, इम्प्लाई कर गया कि फंक्शन जो भी नाम उसने बुक ने दिया हो, ठीक है fx ही दिया है, इम्प्लाई कर गया fx इज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल 2/3, x इक्वल 2/3। ठीक है, मैक्स लोकल मैक्सिमम तो है,
अब लेकिन वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है अपने को, ठीक है, तो ध्यान देना जरा। लोकल मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ गलत कर दूं तो बता देना, लोकल मैक्सिमम वैल्यू वैसे ही बता दो, गलत क्या करे। किसके निकालनी है, फंक्शन के स्क्वायर की या फंक्शन की? फंक्शन की। तो फंक्शन फंक्शन में डालना भी x2/3, x2/3 पर एक्चुअली फंक्शन भी और उसका स्क्वायर भी दोनों ही इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम है, लेकिन पूछी तो हमसे फंक्शन की है ना, तो हम फंक्शन में डालेंगे ना। तो ओरिजिनल फंक्शन हमारा जो f(x) था वो x × √1 - x था, ठीक है भैया, और ये मैक्सिमम है 2/3 पर, तो 2/3 × 1 - 2/3, ये सिंपल आप कर लोगे, तो ये आपका आंसर 1/3 मतलब कि 2/3 √3 आ जाएगा, है ना। समस्या है तो बोल दो। सर जो आपने वहाँ 2 जब g 2/3 पुट किया उसमें वहाँ -6 कहाँ से आया? 6 कहाँ से आ गया पता नहीं भाई, 6 तो कहाँ से आ गया, था ही नहीं। अरे भाई ये ऐसे था ना कुछ, x² - x³ है, यही था ना। मैं एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जा, अरे रुक जा। ये था तेरा ओरिजिनल फंक्शन, इसका जब हमने डेरिवेटिव किया था ये 2x - 3x² ऐसा कुछ था, ठीक है सर समझ गया। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था। सेकंड हाँ सेकंड डेरिवेटिव में आ गया था ना 6। और बोलना भाई, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है जी, बस चलो अब नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास भाई कल वाले डे पर थोड़ी सी अभी कुछ दिनों से मुश्किल चल रही है कुछ, तो ले नहीं पाता हूँ, लेकिन कोशिश पूरी है। सर कल टेस्ट है। कल टेस्ट क्यों है, कोई बोला हुआ है? हाँ जी भैया। किसका बोला हुआ है टॉपिक? 6.3 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? नहीं भैया, टेंजेंट नॉर्मल? टेंजेंट नॉर्मल। हाँ टेंजेंट नॉर्मल। ओके, टेंजेंट नॉर्मल भैया कल टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, उसी एक्सरसाइज से आएगा, ढंग से तैयार कर लेना, ठीक है। लेकिन फिर अगर मैं, क्योंकि पीछे भी एक्स्ट्रा जितना हो जाएगा उतना अच्छा ही रहेगा, क्योंकि जितना मैं ज्यादा टाइम सेव करूंगा ना, और जब हम सैंपल पेपर और एक्स्ट्रा बार बार करेंगे उससे आपका मतलब मजा वहां से शुरू होता है, ठीक है। अभी तो मेहनत हो रही है सारी। तो आप एक बात बता दो, अगर क्लास ले लें और उसके बाद टेस्ट भी ले लें तो चलता है क्या, या कल वाला दिन आपके लिए ट्यूशनों वाला है, मुश्किल वाला है, तो बता दो। नहीं चलता? तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अरे भाई मैं तो क्लास तो ले लूंगा और तुम टेस्ट ना दो, फिर तुम्हारे सारे दिन क्लासे हो या तुम्हारा मन ही ना हो, तो फिर मैं टेस्ट रख भी क्यों रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी घर पे हो रहे हैं, डांटा पीटा नहीं जा सकता, बच्चे को खींचा नहीं जा सकता। मन है तो बताओ, नहीं तो बाद में ले लेंगे। सर बस टेस्ट दे देंगे। बस टेस्ट दे देंगे, चलो जी बस टेस्ट दे देंगे। तो एक काम करते हैं, अगर मैं क्लास ले पाया, सुन लो, तो टेस्ट नहीं लूंगा, फिर लूंगा नहीं, फिर क्लास ले लेंगे। अगर मैं क्लास नहीं ले पा रहा तो टेस्ट भेज दूंगा, फिर टेस्ट जरूर कर देना, तैयार करके कर देना, उससे पूरी एक्सरसाइज की गलतियां पता लगेगी, तैयारी पता लगेगी, ठीक है जी। ओके बच्चों, गुड बाय। Thank you, sir. वेलकम बच्चे, वेलकम। थैंक यू सर। भैया अगर कल टेस्ट लोगी तो मैं दे नहीं पाऊंगी कि 4 बजे एक वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा मेरे को, जो ठीक है बच्चे, टेस्ट आप रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक भी दे सकते हो। क्या आप दे पाओगे 11-12 बजे तक? हाँ तब तक दे दूंगी सर। हाँ तो कभी भी दे दो ना, उसमें क्या है, मम्मी पापा के सामने बैठ के करना है। तो परसों भी दे सकते हैं टेस्ट? भाई नहीं, इतना ज्यादा मजे मत लो। सर कल का शायद पक्का नहीं बता दे पाऊंगा। इतने मजे मत लो, कोशिश करो ना कल रात के 12-1 बजे तक हो जाए। सर ये ऑनलाइन के मजे भी है, बोर तो हम घर पे हो रहे हैं, लेकिन अब देखो स्कूल का टेस्ट तुम्हें घर पे मिलेगा करने को, राजा हो भाई जी तुम। ठीक है चलो यार, नेक्स्ट बैच आ गया। मैट्रिक्स का एमसीक्यू टेस्ट एक बच्चा पूछ रहा है, भाई मैट्रिक्स का एमसीक्यू टेस्ट अभी नहीं हो पा रहा है, अभी आप डिस्क्रिप्टिव दे लो, ठीक है, अभी डिस्क्रिप्टिव दे लो, वो बता देंगे फिर कब होगा। चलिए ओके, गुड बाय। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे, वेलकम।